नमस्ते भाई, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन के अंदर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी जीडी 2026 के मैथमेटिक्स क्लास को। ठीक है, बहुत सारे पीपीटी बहुत बेहतरीन तरीके से बना करके लाए हैं ताकि आपके दिमाग में एक एक चीज घुसा दिया जाएगा। ठीक है भाई, आज ये शुरू करते हैं। आज पहला क्लास रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पढ़ेंगे तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके अंदर में हम क्या पढ़ेंगे, तो देखिए रेशियो के अंदर में बात करें तो रेशियो तो पढ़ेंगे कि अनुपात क्या है, कैसे क्या चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ना होगा डुप्लीकेट रेशियो। भाई देखिए, डुप्लीकेट रेशियो मैंने इसलिए लाया है, मतलब पढ़ेंगे इसलिए ताकि आरआरबी एनटीपीसी में इससे सवाल पूछ लिया था भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद मिक्स्ड रेशियो पढ़ना है। ये डुप्लीकेट रेशियो 2 बार हो चुका है। उसके बाद हमें पढ़ना है सब डुप्लीकेट रेशियो। उसके बाद हमें पढ़ना है ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या है। उसके बाद हमें पढ़ना है कि सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या है। ठीक है, ये तो रेशियो में पढ़ेंगे। उसके बाद हम परपोरेशन में पढ़ेंगे कि परपोरेशन क्या है भाई। ठीक है, और परपोरेशन के अंदर में मतलब इससे सवाल पक्का है कि पेपर में छपता है। एक दो तीन मतलब एक सवाल पक्का छपेगा, उसमें यह पूछा जाता है कि फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या है, सेकंड प्रोपोर्शन क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, या फिर मीन प्रोपोर्शन क्या है। जब 3 संख्या दिया जाएगा तब हम प्रोपोर्शन को कैसे निकालेंगे, और जब 2 नंबर दिया जाएगा तब प्रोपोर्शन को कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी पढ़ेंगे। उसके बाद कॉइन बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ेंगे। उसके बाद आय और बाय के ऊपर में जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। एक एक चीज आपके अंदर में मतलब बैठा देंगे भाई। ठीक है, क्लास में बने रहिएगा। आज ये देखिए शुरू करते हैं। रेशियो, रेशियो का मतलब होता है अनुपात, और अनुपात का मतलब कुछ नहीं भाई, अनुपात का मतलब होता है तुलना करना। अब तुलना हम किससे करेंगे, तो तुलना हम करते हैं समान क्वांटिटी वाले चीजों से। ठीक है, जब भी हम तुलना करेंगे तो समान क्वांटिटी वाले से। देखिए जैसे कि मान लेते हैं कि दो कोई दोस्त है, ठीक है, ए नाम का और बी नाम का। ये होता है जो डबल डॉट मैंने लिखा ना भाई, यही होता है अनुपात, यही होता है रेशियो। डबल डॉट का मतलब हो गया अनुपात, अनुपात, और इंग्लिश में इसको कहते हैं रेशियो। ये डबल डॉट। समानुपात का मतलब यही दो को बढ़ जाता है, बस कुछ नहीं है। समानुपात का अलग खेल है, हम बाद में देख रहे हैं। ठीक है, अगर मान लेते कि आपके दोस्त के पास 1000 रुपया है, ठीक है, और आपके पास मतलब बी के पास है 1200 रुपया। ठीक है, तो हमें ये एग्जैक्ट नंबर नहीं बताना है, हमको चुपके से बताना है। लोगों को चिल्ला करके नहीं बताना कि ए के पास 1000 रुपया है और बी के पास 1200 रुपया है। तो हम इसको कैसे बताएंगे, तो इसको हम बताते हैं रेशियो के माध्यम से कि इसका 2 0 कट दिया, 2 से हम काट दिए 5 बार में, 2 से काट दिए 6 बार में। यानी कि ए के पास और बी के पास जो अनुपात है, ए के पास 5 के हिसाब से पैसा है और बी के पास 6 के हिसाब से पैसा है। ये एग्जैक्ट ओरिजिनल नंबर नहीं है, लेकिन ये एक अनुपात है जिससे हम पता कर सकते हैं कि उसका ओरिजिनल वैल्यू क्या रहा होगा। ठीक है भाई, तो देखिए 5 और 6 के इस हिसाब से हम बता सकते हैं कि ए के पास 5 के हिसाब से पैसा होगा, बी के पास 6 के हिसाब से पैसा होगा। अगर दोनों को आप 3 से गुना कर देते हैं दोनों नंबर को, तो 5 तिया हो जाएगा 15 और 6 तिया हो जाएगा 18। अब इसमें कोई बहुत चीजें मतलब बदलेगा नहीं, सेम ही चीजें रहेगा, क्योंकि रेशियो का मतलब ही होता है कि सबको काट कूट के सबसे छोटा सिंपलेस्ट फॉर्म को लिखना होता है। ठीक है, तो देखिए ये नंबर कोई एक संख्या जो कट जाएगा तो बोलेंगे 3 से काट लीजिए, 3 5 15, 3 6 18, तो ये वापस वही नंबर आ गया। तो रेशियो का मतलब यही होता है कि भैया दो समान व्यक्तियों के बीच में तुलना करना होता है। ठीक है, चाहे हम पैसों को पैसे के साथ तुलना करेंगे, किसी का व्यक्ति वजन के साथ तुलना करेंगे, ठीक है, कोई व्यक्ति उम्र में उम्र के साथ तुलना करेंगे, तो बेसिकली हमें तुलना ही करना है। समझ में आ रहा कि बातें नहीं आ रहा, बताइए, तुलना करना है। ठीक है, धीरे धीरे सारी चीज समझ में आएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। तो ये दो तराजू में है, तो तराजू में क्या है, इधर पनीर चढ़ाएंगे तो इधर भी पनीर चढ़ाएंगे। ठीक है भाई, इधर अगर पैसे से तुलना कर रहे हैं तो इधर भी पैसे से तुलना कर रहे हैं। अगर इधर एक मोटा व्यक्ति को चढ़ा दिए वजन का तुलना कर रहे हैं तो इधर भी वजन का ही तुलना करेंगे। ठीक है, बड़ा सूट बूट में दिख रहा आदमी। अगला देखते हैं। देखिए रेशियो का कुछ मैंने डिफिनेशन लिख दिया है कि एक ही प्रकार के दो राशियों, मतलब एक ही प्रकार का दो राशि है, ठीक है, मात्राओं के बीच में तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। अनुपात का मतलब होता है बट्टा, यानी कि भाग देना, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, देखिए जो ये है ना, ये का मतलब तो अनुपात बताया। जैसे ए अनुपात बी यहां पर लिखा गया है कि ए अनुपात बी है, इसका मतलब क्या है कि ये ए बटे बी के रूप में ही है। ए बटे क्या है, ए बटे बी के रूप में ही है। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला एक यहां पर लिख दिया गया है कि भैया देखो यार, ए को अगर सी से गुना करेंगे और बी को भी सी से गुना करेंगे तो गुना कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो फर्क कुछ पड़ेगा नहीं। गुना करके क्या हो जाएगा, ए सी बी सी हो जाएगा, फिर सी से सी यहां कट जाएगा, ए बी ही आएगा। मतलब समझिए ए बाई बी है, अगर इसको भी हमने सी से गुना कर दिया, इसको भी सी से गुना कर दिया, तो आया क्या, ए सी अनुपात बी सी। दोनों में सेम क्या है, सी और सी सेम है, तो कट जाएगा, बचेगा क्या, ए बी। तो ये चीजें है भाई, दोनों समान राशि के साथ में जब हम तुलना करते हैं तो उसी को रेशियो कहते हैं, और ऐसे हम काट सकते हैं। जब दोनों में कुछ कॉमन दिख जाए तो काट देंगे।
ठीक है भाई, ये छोटी मोटी बातें हैं। ये जो रेशियो का सिंबल देख रहे हैं इसका मतलब ये होता है ए बाई बी। कहीं पर कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कहीं पे लिख दिया जाए कि ए बाई बी या फिर ए अनुपात बी, दोनों का मतलब बराबर है। शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है, सिर्फ रूप अलग है। ठीक है भाई, शक्तिमान ही गंगाधर है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बताइए। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमें क्या पढ़ना है, कुछ सिंपल रेशियो के बारे में जानना है कि कभी कभार कैसे हमसे छेड़खानी करी जाएगी। देखिए, पहला नंबर आप बात को समझिए, पहला नंबर सिंपल एक समझिए, कुछ नहीं करना है, देखना है सिर्फ। ठीक है, देखना है भैया क्या है कि अगर मान लेते ऐसे दे देगा कि ए अनुपात बी का मतलब है कि 3:2 दे रखा है। ठीक है, और फिर मान लिए कि बी और सी दे रखा है, कुछ भी दे दिया भाई, 5 और 4 दे दिया, 5 और 4, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि भैया बताओ ए बी और सी तीनों का मान क्या होगा, अलग अलग बताया जाए। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखिए। ठीक है, सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है, पेशेंस रखिए। देखिए, अगर ए अनुपात बी 3 और 2 दे रखा है, बी और सी 5 और 4 दे रखा है, तो ए बी सी का पता कैसे करेंगे? 2-3 मेथड है, सारी चीजें समझिए। देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी सी तीनों आपने उतार दिया। अब करेंगे क्या कि ए बी का मान कितना है, 3 और 2 है, तो 3 और 2 यहां पर लगा दिया हम। बी सी कितना है, 5 और 4 है, तो नीचे वाले लाइन में लिखेंगे। ठीक है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका अगला वाला एक घर आपको खाली दिख रहा है, यहाँ पर यही नंबर को यहाँ चिपका दीजिए। यहाँ पर देखिए 5 है, इसका आगे खाली, इसी को उठा करके यहाँ फेंक देना है। 5 दिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 2 पंचे हो जाएगा 10 और 4 दूने हो जाएगा 8। ये आ गया ए बी सी तीनों का रेशियो हो गया 15 10 8। लेकिन अंतिम एक बार हमेशा एक बात याद रखिएगा कि 15 10 और 8 जो आया है, कोई ऐसा एक नंबर जो तीनों को काट सकता है। अगर कोई काट सकता है तो हम काट के छोटा कर देंगे, अगर नहीं कटेगा तो बस फैसला हो गया, यहीं तक बात खत्म है। ठीक है भाई, एक मेथड ये है, आप सिंपल तरीके से कभी भी इसको लगा लीजिए, बहुत ज्यादा माथा पेची का जरूरत नहीं पड़ता, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड थोड़ा सा जब आप प्रो हो जाएंगे तो धीरे धीरे कैसे करना है, इसको लिखने के ढंग को थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे और इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, जैसे ए और बी है, ए बी का मान कितना है, 3:2 है। बी सी कितना दे रखा है, बी सी है 5 और 4। तो इसको क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए अब क्या होगा, अब जैसे हम पहला लाइन को गुना करेंगे, इसे आपस में गुना कर देंगे, 3 गुना 5, तो ये ए का मान देगा, फिर बी का मान देगा, फिर सी। तो 3 और 5 को आपस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15, मतलब ए का मान दे दिया। ठीक है, बी का मान को पता करेंगे तो इसको क्रॉस कर लीजिए, बी और बी इधर है ना, इधर इधर, तो इसको ऐसे ऐसे गुना करेंगे तो बी का मान दे देगा, तो 5 दूने हो जाएगा 10। सी का पता करेंगे तो ये आपस में गुना हो जाएगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये 4 दूने हो जाएगा 8। सेम चीज आया, 15 10 8, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक मेथड होता है, कई बार आप ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं, वो आगे चल के हम बताएंगे आपको। ठीक है, और एक मेथड ये है कि भैया यार एक बात बताओ, देखिए जैसे यहां पर लिखा गया कि ए बी बराबर क्या है, 3 और 2 दे रखा है। ठीक है, और बी और सी कितना दे रखा है, 5 और 4 दे रखा है। तो अब एक चीज ये बताओ कि यहां पर देखिए, गौर कीजिए कि बी का मान यहां 2 दे रखा है, बी का मान यहां 5 दे रखा है, तो ऐसे कैसे बात बन सकता है यार, एक ही आदमी दो रूप लेके कैसे घूम सकता है? नहीं घूम सकता है, दोनों का मान समान करना होगा हमें। तो इस स्थिति में दोनों का मान समान करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, बताइए क्या कर सकते हैं? तो अगर इसको 5 से गुना कर लेंगे 10 बन जाएगा, तो बी का मान 10 हो जाएगा। अगर इस 5 को 2 से गुना कर लेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा। यानी कि इस पूरे नंबर को क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। सॉरी, इस पूरे नंबर को 5 से गुना करेंगे तो ये 10 बन जाएगा, इस पूरे नंबर को 2 से गुना कर लेंगे तो ये 10 बन जाएगा। तो पूरे नंबर को गुना कीजिए, 3 पचे हो गया 15, 5 दूने हो गया 10, बी समान हो गया, 2 पंचे हो गया 10 और 2 चौके हो गया 8। अब बी यहां पर समान है और बी देखिए यहां पर भी 10 हो गया, बी का मान 10 हो गया। अब ए का मान 15 है तो 15, बी का मान हो गया 10 और सी का मान कितना आ रहा, 8 आ रहा। बस बात खत्म हो गया भाई। ऐसा कैसे, ये देखिए बी का मान ये वाला है, सी का मान 8 है, ए का मान 15 और बी का मान 10, तो यहां पर भी 10 यहां पर भी 10, दोनों मान सेम कर दिए कि नहीं कर दिए? दोनों में आप बोलेंगे भैया बी को ही आपने क्यों सेम किया, इसका कंडीशन बता रहा है क्योंकि बी 2 बार है, तो एक दो व्यक्ति 2 अलग अलग रूप नहीं रह सकता, उसका एक ही रूप रहेगा। ठीक है, तो ऐसा इसलिए तीनों में से बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आप इसको ले लेंगे, इसको भी ले सकते हैं, कभी कभार जरूरत पड़े तो इसको भी ले सकते हैं, जो अच्छा लगे यार उसको ले लेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन पर जब चलेंगे तो आपको आराम से बताएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें एक स्टेप और मतलब बढ़ता है, सेम चीजें करना है, कोई नया चीजें नहीं करना। इसमें एक स्टेप में इसको लेके चलता हूं, जैसे मैं यहां पर एक चीजें क्या होता है कि कई बार एक स्टेप और बढ़ा देगा, बोलेगा यार देखो तुम इस बात को समझो कि मान लेते हैं आपने ए बी सी, अब डी बढ़ा देगा यार, डी बढ़ा देगा कि बोल देगा कि ए अनुपात बी जो है वो 1:2 है। ठीक है, बी अनुपात सी बोल देगा 3:4 है
और C अनुपात D जो है वो बोल देगा कि 5 अनुपात मान लीजिए 6 है। तो आपसे पूछ लेगा यार कि बताओ कि A, B, C और D तीनों का मान कितना होगा। तो आप इसमें क्या करेंगे बताइए, आप इसमें करेंगे क्या? हम इसमें ये कर लेंगे कि पहला वाला मेथड जो रामबाण है लिख लिए A, B, C और D ऐसा लिख लिए। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ये किया कि ए बी का मान कितना है 1 2 यहां पर रख दिए ए सेंटर में, बी सी कितना है 3 4 इसके नीचे वाले लाइन में लिखेंगे बी सी का मान। उसके बाद सी डी का मान कितना है, सी और डी का मान 5 और 6 है, बस बात खत्म। अब मैंने आपको क्या बोला कि जिसके आगे में जो घर खाली है उसका मान को वहां पर रख देना है। 2 के आगे 2 घर खाली है, यहां पर भी 2 रख दीजिए 2। 3 के आगे ये खाली है 3 रख देंगे, 4 के आगे 4 रख देंगे, 5 के आगे ये खाली है यहां पर 5 5 गुना कर लीजिए, 5 दिया हो जाएगा 15, 5 दूने 10 दिया हो जाएगा 30, यहां पर देखिए 4 पंचे 20 दूने हो गया 40 और कितना हो गया 6 चौके 24 दूने हो गया 48, बस बात बन गया। अब देखिए कोई एक ऐसा नंबर जो तीनों को निपटा सकता है, तो ऐसा कोई नंबर अभी तो फिलहाल है नहीं। 2 से ये तीनों नंबर कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, फिर 3 से देखिए ये और ये कटेगा, 3 से ये भी कट जाएगा लेकिन 3 से 40 नहीं कटता, तो छोड़ देंगे। ठीक है भाई, एक मेथड पहला। दूसरा बोलेंगे भैया कि इसको दूसरा ढंग से आप लिख लीजिए और ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे यहां पर ए और बी कितना दे रखा है, 1 अनुपात 2 दे रखा है, बी और सी कितना दे रखा है 3 अनुपात 4 दे रखा है, और सी और डी कितना दे रखा है 5 अनुपात 6 दे रखा है। ठीक है, तो अब इसको करेंगे कैसे, देखिए अब ये चारों का मान देगा। ठीक है, चारों का मान देगा, ए देगा, बी देगा, सी देगा और डी देगा। अब समझिए कि कैसे करना है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। ए का अगर तीनों को आपस में ऐसे गुना कर देंगे तो ए का मान देगा, 5 दिया कितना हो गया 15, बात को समझ गए। बी का मान जब भी आप निकालेंगे तो यहां पर क्या करेंगे कि इस 2 नंबर को और यहां से 1 नंबर, ये बी हो गया, उसको छोड़ देना है। तो 5 या 15 दूने कितना हो गया 30 हो गया, तो 30 हो गया। सी जब आप करेंगे तो सी देखिए यहां पर क्या करना है, सी जब करेंगे तो अब ये नंबर गया, फिर ये हटा, फिर ये आएगा, तो ये गुना हो जाएगा। सी देखिए 5 चौका 20, 20 दूने कितना होता है 40 होता है, तो ये हो गया। अब डी क्या आएगा, अब खुद ही बताइए कि डी क्या आ सकता है। डी आ जाएगा भैया सीधा सीधी नंबर, सीधा सीधी नंबर, 6 चौके 24 दूने हो गया 48। तो देखिए यहां पर भी सेम आया नंबर, यहां पर भी सेम आया, बस ये करना होता है। ठीक है भाई, तो 2 टाइप जो मैंने बताया कि पहला तो 2 नंबर, या तो ये वाला छोटा वाला पूछेगा 2, या फिर इससे बड़ा ये 3 पूछ सकता है। इसमें से क्या होगा कि कभी कभार आपको पूछ लेगा कि भैया सिर्फ आप ए का मान बताओ और सिर्फ आप डी का मान बताओ, इतना बड़ा दे देगा, और ए या डी पूछ लेगा, या कभी कभी सी और डी पूछ लेगा, तो इस प्रकार से पूछेगा। ठीक है, और ज्यादा इसमें कुछ हेरफेर करेगा नहीं। ठीक है, इसी का एक चीज मैं और आपको यहां पर ऐड करता हूं, उसके बाद जैसे जैसे चलेंगे आगे बताते हुए चलेंगे। कभी भी जो रेशियो को जो है ना, रेशियो को, अनुपात को, रेशियो को हम कभी भी दशमलव में नहीं लिखेंगे। 2.5 अनुपात मान लेते हैं कि 3.1 है, तो दशमलव में हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसको दशमलव को हटाएंगे, हटा करके सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे। ठीक है, कभी भी ऐसा रह जाए कि 3/2 रह गया और 4/5 हो गया, कभी भी रेशियो को हम बटे में भी नहीं लिखेंगे। इस दोनों को सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, तरीका क्या है बताता हूं। जैसे मान लेते हैं कि 2.5 हो गया 3.1 है, तो पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे क्या करेंगे, एक जीरो हो जाएगा, इसको हटाएंगे एक जीरो हो जाएगा। अब इस नीचे वाले नंबर को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो नीचे जो नंबर है ना, इसका एलसीएम ले लीजिए और दोनों से गुना कर दीजिए, तो 10 10 का एलसीएम 10 ही होगा, 10 से ये गुना कर लीजिए, इसको भी 10 से गुना कर लीजिए, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, यहां पर सिर्फ बचेगा 25 और यहां पर बचेगा 31, हो गया करेक्ट उत्तर। ठीक है भाई, समझ में आया या नहीं आया, चाहे कितना भी बड़ा नंबर रहे छोटा नंबर रहे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहां पर रह गया तो नीचे क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 2 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसको 10 से गुना कर लेंगे, इसको भी 10 से गुना कर लेंगे, 2 से ये चल जाएगा 5 बार में, 5 से चला जाएगा 2 बार में, 5 क्या कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 4 दूनी हो गया 8। अब बोलेंगे भैया कि गुना हमने क्यों किया, गुना हमने इसीलिए किया ताकि इस नीचे वाले नंबर को हम हटा सके, और हमने ऐसा ही नंबर से क्यों मतलब गुना कर रहे 10 से ही इसका एलसीएम से, ताकि इसका कोई मल्टीपल लेंगे, छोटा सा छोटा मल्टीपल जो इससे भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा, ताकि हम नीचे वाले नंबर को हटा सके। ठीक है, ये है खेल। तो कभी भी रेशियो को हम बट्टे में नहीं रखेंगे, बट्टे में रहेगा तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाएंगे ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक उदाहरण और मैं आपको देता हूं ताकि ये आगे काम आएगा। मान लेते हैं कभी कभार ऐसे लिख दिया जाए कि 2a बराबर 3b है, तो आपसे पूछ लेगा कि a अनुपात b का मान बताओ कितना होगा। तो सिंपल है, कुछ करने की जरूरत नहीं। यहां पर देखिए a है तो a रहने देंगे, इस b को नीचे ले आइए, नीचे ले आए। ठीक है, अब देखिए 3 अपने जगह में है, ये 2 बराबर के ई पट्टी क्या किस में है, तो बोलेंगे भैया ये क्या है, गुना में है, तो इधर आएगा तो भागा में नीचे आ जाएगा, तो a का सामने वाला वैल्यू a का वैल्यू हो जाएगा और b का सामने वाला वैल्यू b का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और एक तरीका है कि ऐसे तो मैंने बेसिक बता दिया, ऐसे कर सकते हैं।
मान लेते कि ऐसे नहीं करने का मन है, ए चाहिए आपको और बी चाहिए, कितना होगा बताइए। देखिए इसको निकालने का तरीका, जब भी ए का मान चाहिए होगा तो ए को ढक लीजिए, बी के साथ में जो लगा है वो ए का मान है, बी का चाहिए होगा तो बी को ढक लेंगे, ए के साथ जो लगा हुआ है वो बी का मान है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। इसमें एक स्टेप जब भी आप बढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ए से भी पूछता है 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो आपसे पूछ लेगा कि ए बी सी का मान बताओ, तीनों तीनों का मान बताओ, ए बी सी तीनों का मान बताइए क्या होगा। तो देखिए ये इस तीनों का मान पता करने के लिए आप या तो एलसीएम मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला अभी यहां पर नहीं बताया, वही बताने जा रहा हूं। देखिए एक मेथड जो मैंने बताया कि अगर ए का मान चाहिए होगा, जैसे मैं एक बार बताता हूं आपको, ए बी सी पहले यहां पर देख लीजिए, उसके बाद बता रहे हैं। ए का मान चाहिए होगा, ए का मान ढक देंगे, बाकी बी के साथ जो नंबर लगा होगा दोनों को आपस में गुना कर लीजिए, 3 चौका हो जाएगा 12, तो 12 हो गया। बी का मान चाहिए, बी को छोड़ देंगे, आपस में गुना कर लीजिए, 4 दूनी कितना हो गया 8। सी का मान चाहिए, सी को ढक देंगे, 3 दूनी कितना हो गया 6। अब एक ऐसा नंबर जो तीनों को काट सकता है तो बोलेंगे भैया 2, 2 छक 12, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, यानी कि ए बी सी रेशियो क्या आ जाएगा 6 4 3 आ जाएगा। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि मैंने आपको एक चीज बताया ऊपर वाले में कि अगर बट्टे को हटाना है तो हम क्या करेंगे, बट्टे को अगर हटाना है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम से गुना कर लेंगे, सेम करना है, एलसीएम से यहां पर डिवाइड कर लेना है। ठीक है, डिवाइड कर लेना है कि 2a है बराबर 3b है और क्या है 4c है, तो इसका एलसीएम 4 3 2 का एलसीएम कितना होगा, बोलेंगे भैया 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत, 4 तिया 12। ठीक है, तो 12 से इसको भी डिवाइड कर लेंगे, 12 से इसको भी डिवाइड कर लेंगे, 12 से इसको भी डिवाइड कर लेंगे, 2 छक 12, 3 चौका 12 और 4 तिया 12, अब 6 4 3। ठीक है, अब ए का नीचे जो वैल्यू है वही ए का मान है, बी का नीचे का जो वैल्यू है, सी का जो नीचे वैल्यू रहता है वही उसका मान होता है। अगर ऊपर में मतलब ये है एक्स वाई जेड, उसका नीचे जो वैल्यू रहेगा वही उसका मान होगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। यहां तक की बातें आपको समझ में आया या नहीं आया? मैंने सिंपल कुछ नहीं बताया, सिंपल रेशियो बताया अभी तक आपको कि भैया रेशियो में ए बी सी इस प्रकार से पूछता है, ए बी पूछेगा तो आप ए से निकाल लेंगे, ए बी सी तीनों को रख करके ये उसके बगल वाले में छाप देना है। दूसरा मेथड ये बताया, तीसरा ये बताया, बोले एक इसमें बढ़ाएगा, एक स्टेप बढ़ा देगा तो आप ऐसे निकाल लेंगे, सेम कुछ करने की जरूरत नहीं। तीसरा मैंने आप पैटर्न बताया कि रेशियो को कभी भी दशमलव में हम नहीं रखते हैं, दशमलव को हटाना पड़ता है। रेशियो को कभी भी हम बट्टे में नहीं रखेंगे, बट्टे को हटाएंगे, बट्टे को हटाने के लिए हमें एलसीएम से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इस पैटर्न में रह जाए कि 2a बराबर 3b, तो यहां पर सॉल्व कर लेंगे। इसका भी अगर एलसीएम से भगा कर दें तो ये बात बन जाएगा 2a बराबर क्या है 3b, इसका एलसीएम हो जाएगा 6, 6 से दोनों को डिवाइड कर दीजिए, देखिए 2 तिया 6 हो गया, 3 दूने 6, ए का नीचे जो वैल्यू वही उसका मान, बी का नीचे जो वैल्यू वही उसका मान हो जाता है। ठीक है, बड़ा नंबर रहेगा, रेशियो मतलब एलसीएम लेकर के कर लेना है, या फिर ए का मान चाहिए तो ए को ढक देंगे, दोनों को आपस में गुना कर लेंगे, बी का मान चाहिए होगा बी को ढक देंगे, इन दोनों को आपस में गुना कर लेंगे, सी का मान चाहिए होगा सी को ढक लेंगे, ए बी को दोनों को आपस में गुना कर लेंगे। ठीक है, यहां तक की बातें आप समझ गए होंगे। अब सवाल पे आते हैं। ठीक है, पहला जो सवाल है, अब देखिए सवाल आने से पहले ये चीजें क्लियर कर देता हूं। आगे एक चीज है डुप्लीकेट रेशियो क्या है। ठीक है, देखिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, आराम से कर पाएंगे। देखिए डुप्लीकेट रेशियो का मतलब ये होता है कि अगर आपके सामने ए और बी है, ठीक है, ए अनुपात बी है, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो कुछ नहीं, सिंपल ए का स्क्वायर कर दीजिए और बी का स्क्वायर कर दीजिए, यही हो गया डुप्लीकेट रेशियो। अगर मान लेते हैं वेरिएबल ले देता हूं कि अगर 4 और 3 है, इसका आपको डुप्लीकेट रेशियो पता करना है, तो क्या कीजिएगा 4 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कर दीजिए और फिर 3 का स्क्वायर कर दीजिए, हो गया उत्तर। 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। ठीक है भाई, समझ में आया या नहीं आया? अगले देखिए आगे क्या है कि सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट क्या है, सब डुप्लीकेट सेम है, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ए और बी है, डुप्लीकेट में मैंने स्क्वायर किया था, सब डुप्लीकेट में इसका रूट निकालना है, स्क्वायर रूट ए और यहां पर बी। एग्जांपल में करके बताता हूं, जैसे 16 रह जाए और 25 रह जाए, इसका आपको सब डुप्लीकेट निकालना है, तो क्या करेंगे 16 का रूट ले लेंगे और 25 का भी स्क्वायर रूट ले रहे हैं, ताकि 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 4 और 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5। 2 मिलेगा तो एक बाहर, यहां पर 2 मिलेगा तो एक बाहर, तो 4 अनुपात 5 हो जाएगा। ये होता है सब डुप्लीकेट रेशियो। उसी प्रकार से एक है ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट में क्या करना है कि क्यूब करना है, ए बी का क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, ए और बी का क्यूब। ठीक है, जैसे क्या है 5 और 7, 5 का क्यूब कितना होता है भाई 125, 5 का क्यूब लिख देते हैं, 5 का क्यूब और क्या करना है 7 का क्यूब। 5 का क्यूब होता है 125 और 7 का क्यूब होता है 243, 243, 7 7 49, 7 नाम 63 के 3 हाथ में 6, 7 चौके 28, 28 और 34, 343, 343। ठीक है भाई,
समझ में आया या नहीं आया? इसी का अगला जो चीजें हैं वो है सब ट्रिप्लिकेट। जैसे सब डुप्लीकेट में स्क्वायर क्या था, तो सब ट्रिप्लिकेट में क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है, ठीक है। जैसे ए और बी रह जाएगा तो इसका क्या करना है कि अंडर रूट में क्यूब, मतलब क्यूब रूट करना है, क्यूब रूट। तो जैसे स्क्वायर रूट में दो अंदर मिलता है तो एक बाहर होता है, इसमें तीन मिलेगा तो एक बाहर होगा। जैसे मान लेते कि मैं एक छोटा सा सवाल रखता हूं, एक रखता हूं 64 और 125 रख देता हूं, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालना है। तो क्या करेंगे, 64 ले लेंगे और अंदर में ले लेंगे 125। 64 को क्या लिख सकते हैं, बोलेंगे भैया देखिए 4 4 16 चौके 64, ये होता है 4 का क्यूब। 125 क्या होता है, 5 गुना 5 गुना 5 होता है। तो 3 को 4 जब रहेगा तो एगो बाहर हो जाएगा, और ये 3 को 5 है तो एगो बाहर हो जाएगा। तो 4:5 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ये चीजें है भाई, ठीक है। ये वाला मतलब झंझट खत्म हो गया। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। देखिए डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है कि ए और बी रहेगा तो इसका डुप्लीकेट का मतलब होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर देना। एग्जांपल जैसे 4 और 3 है तो इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, बात खत्म। देखिए सब डुप्लीकेट में क्या करना है कि उसी चीज का स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट। ए और बी का सब डुप्लीकेट स्क्वायर रूट। जैसे 16 और 25 से इसका अगर मुझे सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे, इसका रूट ले लेंगे, इसका भी रूट। 16 4 गुना 4, 25 5 गुना 5, 4 5 हो गया। उसी प्रकार से ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है कि ए और बी का ट्रिप्लिकेट निकालेंगे तो ए का क्यू और बी का क्यू, इसका क्यूब कर देना है। 5 और 7, 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब 343, ठीक है। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है, ए बी है, अब इनका क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट, इसका भी क्यूब रूट। तो 64 और 125 अगर मान लेते हैं तो 64 का क्यूब रूट करेंगे, मतलब क्यूब रूट का मतलब होता है कि यहां पर 3 मिलेगा तो एक बाहर, 3 मिलेगा तो एक बाहर, ठीक है। तो 64 का क्यूब क्या हो जाएगा, मतलब 64 का क्यूब रूट यहां पर 4 गुना 4 गुना 4, 125 का क्या है 5 गुना 5 गुना 5। तो आंसर क्या हो जाएगा 4 5 4 5, मतलब 4:5, 3 को मिलेगा एक बाहर। अब आ जाते हैं आपके सामने टाइप 1 फंडामेंटल क्वेश्चंस, ठीक है। अभी तक मैंने आपको जो चीजें बताए वो कुछ आपका बेस बांध दिए हैं, अब सवाल पर आ जाएगा। पहला सवाल थोड़ा सा उम्दा सवाल है, थोड़ा सा नया है, लेटेस्ट सवाल है, देखिएगा, ठीक है। सवाल है एसएससी जीडी 25 फरवरी 2025 का शिफ्ट नंबर 2। सवाल क्या कह रहा है, देखिए सवाल में ये पूछा जा रहा है भैया कि यार देखिए 12:13, 7:8, 9:10 और 5:6 की तुलना करें, इनमें से कौन सा 0.90 भी ले सकते हैं या 0.9 से बड़ा लेकिन 0.90 से छोटा है, मन इतने नंबर के बीच में इनमें से किसका मान होगा वो आपको बताना है। देखिए इस सवाल को बताने से पहले एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा ताकि आपको ये चीज भी क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए एक बात आप ध्यान दीजिए यहां पर कि मान लेते हैं कि आपके पास ऐसा आ जाए भैया कि 1/2 है, ठीक है, 1/2 है, 3/2 है, और मान लेते हैं कि 3/4 है, ये 3 नंबर है। और आपसे बोला जाएगा कि इनमें से सबसे बड़ा एक नंबर आपसे पूछ लेगा कि सबसे बड़ा नंबर कौन है वो बताओ, और दूसरा नंबर बोलेगा कि सबसे छोटा नंबर कौन है वो बताओ। तो हमारे सामने क्या ऑप्शन है आप खुद बताइए। हमारे सामने इसको निकालने के लिए 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। परसेंटेज निकाल के कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल देखिए 2 को 1 से डिवाइड कर लेंगे। 2 को 1 से जब आप डिवाइड करेंगे जाएगा नहीं, पॉइंट 2 पंजे 10, यानी कि क्या आ जाएगा, ये 0.5 आ गया, 0.5 आ गया, कोई दिक्कत। अब देखिए 3/2 है, 3/2 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 एकम 2 जाएगा नहीं तो 1 बचेगा, 2 पंजे 10, ठीक है। 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जाएगा नहीं, पॉइंट 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 पंचे 20। देखिए 4 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा नहीं जाएगा, पॉइंट लगा दीजिए, 4 सत्ते हो गया 28, ठीक है। फिर बचेगा 2 से स्पल, पॉइंट लगा हुआ, 0 चढ़ जाएगा, 4 पंचे 20, 0.75। अब देखिए अब इनमें से जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा, जो सबसे छोटा है वो छोटा नंबर हो जाएगा। तो सबसे बड़ा क्या नंबर है, सबसे बड़ा नंबर यहां पर क्या है 1.5, 1.5। सबसे छोटा क्या है 0.5, ठीक है, उससे बड़ा ये है। अब इसमें से ये एक चीज आपको पता चल गया। अब इसको और तरीके से निकाल सकते हैं, और एक तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आप क्या कीजिए कि इस नीचे वाले नंबर का एलसीएम ले लीजिए, नीचे नीचे नंबर का एलसीएम, तीनों का एलसीएम, और उससे गुना कर दिए ताकि नीचे वाला नंबर हट जाएगा, ऊपर का एग्जैक्ट नंबर आपको पता लग जाएगा। तो ये मेथड नंबर 2 हो गया। ये मेथड नंबर 2 आपको बताने लग रहे हैं, छोटा नंबर है। देखिए 1/2 है तो 1/2, यहां पर देखिए 3/2 है तो 3/2, और ये 3/4 है तो 3/4, 3/4। अब देखिए नीचे नंबर 2 4 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 ही होगा। 4 से इसको भी गुना कर लेंगे, यहां पर देखिए थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं ताकि 4 को इससे भी गुना कर लेंगे, 4 को इससे भी गुना कर लेंगे। तो 2 से चल जाएगा 2 बार में,
2 से ये चल जाएगा 2 बार में, 4 4 खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 2, 3 दूने 6 और यहाँ पर 3। सबसे बड़ा नंबर बीच वाला, यहाँ पर भी बीच वाला था, उससे छोटा नंबर सबसे छोटा ये था। अब ये चीजें है। एक तरीका और मैं बता देता हूं, ठीक है। एक तरीका या तो आप परसेंटेज से निकाल लीजिए, या फिर एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्रॉस कि इससे इसका तुलना कर लेंगे। जैसे देखिए 1/2 है और क्या है 3/2 है, ठीक है। तो 2 से 1 को गुना करेंगे तो 2 होगा, 3 दूनी कितने हो गए 6। अब डिपेंड करता है कि आपको किसका मान चाहिए सवाल में। अगर बोलेगा सबसे बड़ा नंबर, तो इस दोनों में बड़ा कौन है, ये है बड़ा, तो इसका हम क्या करेंगे हटा देंगे। अब इसको फिर इससे तुलना कर लेंगे। क्या है 3/2 और कितना है 3/4। अब देखिए 4 तिया क्या हो जाएगा, 4 तिया हो जाएगा 12 और 3 दूने 6, 3 दूने हो गया 6, यहाँ पर 6। तो इस दोनों में से बड़ा कौन है, ये वाला नंबर, यानी कि 3/2, यानी कि बीच वाला नंबर सबसे बड़ा होगा। तो ये काम आ जाएगा जब भी सवाल में ऐसा पूछा जाएगा कि जो रेशियो दिया गया है उनमें से सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, तो डायरेक्ट इस मेथड का इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं, अगर वैल्यू छोटा रहा। नहीं तो फिर आप सबसे अच्छा ये भी जा सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें आपको एक और चीजें पूछा जाता है कि इन जो नंबर आया है इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लगाइए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब क्या है, एक होता है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, इसका मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब क्या होता है कि बड़ा से छोटा, बड़ा नंबर सबसे बड़ा क्या है 1.5, उसके बाद क्या है ये, फिर ये है, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, सबसे बड़ा क्या है 3/2, उसके बाद क्या है ऐसे रेशियो लग जाएगा, फिर क्या है 3/4, फिर क्या है, फिर ये वाला है 1/2। एक होता है आरोही, आरोही क्रम, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटका से बड़का, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़े। तो पहले 2 लग जाएगा, फिर 3 लग जाएगा, फिर 6। 2 का मतलब हो गया 1/2 रेशियो वाला, 3 का मतलब हो गया 3/4, 6 का मतलब हो गया 3/2। तो आप ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। अब किसके बीच में क्या रिलाई करेगा और नहीं करेगा वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं सवाल पर। अब जैसे 12/13 है, 7/8 है, 9/10 है, 5/6 है, किसके बीच में तुलना करेगा। तो जैसे यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन दे रखा कि 0.9, अर्थात इस सवाल को आप भगा करके ही बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए भगा करके बना लेते हैं। 12 बटा कितना है भाई, 12/13 है, उसके बाद है आपका 7/8 है, और कितना 7/8, फिर है 9/10 है, और कितना है 9/10, 5/6। अब इसको डिवाइड करिए, 13 से 12 को डिवाइड करिए, कितना बार में जाएगा बताइए। 13 से जाएगा नहीं तो ये पॉइंट लग गया। 13 नाम 117 होता है, उधर 120 हो जाएगा, 13 नाम 117 हो गया 0.9, 13 नाम 117। जब भी आप 13 को 12 से डिवाइड करेंगे ये तो आता होगा आपको, पॉइंट लग गया। 13 नाम 117, 13 दहम 130, तो 13 नाम कितना हो गया 117, यहाँ पर बचेगा 3, ये 0 आ जाएगा। 13 दूने 26, 13 3 39, तो 13 दूने 26 2 बार में चल जाएगा। पॉइंट के बाद 2 नंबर को ले लेंगे, ठीक है। तो 0.92 हो गया। 8 से 7 को भागा करेंगे तो जाएगा नहीं पॉइंट। 8 7 56, 8 8 64, 8 नाम 72 ज्यादा हो गया, तो 8 7 56, 8 8 64, 8 बार में जाएगा, फिर 6 बचेगा, फिर 8 7 56, मतलब ये जा सकता है। देखिए 8 से जब भी आप 7 को डिवाइड करेंगे तो ये 0.0, 8 7 56, 8 8 64 हो गया, 8 8 64 होगा तो यहाँ पर बचेगा क्या 6 बचेगा, पॉइंट आ जाएगा। 8 7 56, अब 7 बार में जाएगा, ठीक है, 7 बार में जाएगा, तो अब यहाँ पर कितना आएगा भाई, इतना यहाँ पर आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा 56, फिर आ जाएगा, फिर 8 7 56, वही रिपीट करेगा। तो पॉइंट के बाद 2 नंबर को रखेंगे, ठीक है। 10 से 9 को डिवाइड करेंगे तो जाएगा नहीं, सबसे पहले क्या पॉइंट 10 नाम 90, यानी कि 0.9 हो गया, ठीक है। 6 से 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट होगा, जाएगा नहीं। 6 8 48 हो जाएगा, 2 बचेगा, 6 3 18, इस प्रकार से जाएगा। 0.9 के बाद आप 0 भी लगा सकते हैं, किसी बार की दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सवाल में क्या पूछा गया, सवाल में कंडीशन क्या है, सवाल में कंडीशन यह है कि 0.9 से बड़ा, 0.9 से बड़ा, और क्या है कि 0.95 से छोटा, मतलब ये वाले कंडीशन, इससे बड़ा और इससे छोटा चाहिए। तो 0.90 से बड़ा क्या है 0.92 है, 92, 0.9 का मतलब इसके आगे 0 भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 0.9 मतलब 95 से छोटा और 90 से बड़ा एक ही नंबर है 92, 12/13, यानी कि 12:13, डी नंबर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आपको बताने के लिए टाइम लग रहा है, जब भी आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे कम टाइम लगेगा, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट सिखा पाऊं, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड चीजें अभी नहीं बता रहा, ठीक है, ताकि आप कॉन्सेप्ट सीखें, उसको प्रैक्टिस करें, उसके बाद ऑटोमेटिक आपके स्पीड बन जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल, अगला क्या है, अनुपात 2/3, 5/7, 3/4 और 5/9 का तुलना करें, इनमें से कौन सबसे छोटा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो बताएंगे क्या है। अभी अभी आपको ये इसका मतलब एग्जांपल मैंने कराया था, क्या है क्वेश्चन में, 2/3 है, 5/7 है, और क्या है भाई साहब 3/4 है, और क्या है 3/4 और 5/9 है। अब कैसे बताएंगे, देखिए आपको मैंने बताया कि सबसे छोटा वाला बात करेंगे ना,
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 नंबर लगाइए, 7 दूगुने कितना हो गया 14 और 3 5 हो गया 15, दोनों में छोटा कौन है ये है, तो इसको रखना है, इसको नहीं रखना है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब इसका तुलना इसके साथ कीजिए, ठीक है, इसको हटा दीजिए। अब 4 दूगुने हो गया 8 और 3 5 हो गया 15, तो ये छोटा है, अभी यही चलेगा, इसको हटा देंगे। अब इसका तुलना 9 दूगुने कितना हो गया, 9 दूगुने हो गया 18 और 3 5 हो गया 15। अब छोटा कौन सा है, अब छोटा ये हो गया 5/9, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 5/9, ये वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। एक मेथड ये है, क्रॉस मेथड से नंबर छोटा है आप इजीली पता कर सकते हैं, या फिर सभी नीचे वाले नंबर का आप एलसीएम ले लीजिए, सभी नीचे वाले नंबर का। तो कैसे करेंगे एलसीएम, कैसे लेंगे एलसीएम, देखिए एलसीएम लेने का टेक्निक मैंने बहुत सारी बता रखा है। देखिए जैसे 3 और 9 का एलसीएम तो यहाँ पर 9 होगा, 7 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 28, तो अब दोनों को गुना कर लीजिए, ये टोटल का एलसीएम हो जाएगा 9 8 72 के 2 हाथ मेरा 7, 9 दूनी 18 और 7 कितना होता है 18 2 20, 20 और उधर 5 25, 252 आ गया। 252 से सबको गुना कर लीजिए भाई, 252 से सबको गुना कर लेंगे, ठीक है, 252 से, तो 252 से देखिए गुना कर रहे हैं, एलसीएम एलसीएम आया है ये, ठीक है, आपको साइड में अभी निकाल करके बता देंगे, चिंता करने की जरूरत है नहीं। 252 से गुना करना है, ठीक है, तो मैं आपको लिख करके कर रहा हूं, 252 इंटू 2/3, ठीक है, इसको भी कर लेंगे, 252 इंटू 5/7, ठीक है, 252 इंटू 3/4, और देखिए 252 इंटू 5/9, ठीक है, 3 से काट लीजिए, 3 8 24, 3 8 24, 3 चौका 12, 2 चौके 8, 2 8 16, 168 आ गया। 7 से काटिए, 7 तिया 21, 4 बचेगा, 7 चौक 42, 6 पंचे 30 के शून्य हाथ मेरा 3, 5 तिया 15, 3 कितना होता है 18, 180 हो गया, ये 168, इससे काटिए 4 छक 24, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 छक 18, 189, इसको काट लीजिए, 9 तिया 27 ज्यादा हो जाएगा, 9 दूगुने 18, 18 बचेगा कितना 6, 9 7 63, 27, 27 पंचे कितना होता भाई 7 पंचे 35 के 5 हाथ मेरा 3, 5 10 3 13, 135। अब पता कर लीजिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अब देखिए इसमें गड़बड़ कैसे आ सकता भाई, 252, 9 दूगुने 18, 9 दूगुने 18, 18 बच रहा ना, तो 5 9 8 72, यहाँ पर 8 आएगा भाई, 8 8, 9 दूगुने 18 जब भाग करेंगे तो 5 2 7 बचेगा, तो 72 हो जाएगा, 9 दूगुने 18 और 9 8 72, अब 28 गुना 5, 5 8 40 के शून्य हाथ मेरा 4, 5 दूने 10, 4 कितना हो जाएगा 14, 140। तो इसमें क्या पूछा है, सबसे छोटा नंबर पूछा गया, सबसे छोटा नंबर 140 ही है, 5/9 करेक्ट उत्तर, ठीक है। तो ऐसे भी एलसीएम वाला ले सकते हैं, या फिर दो जो छोटा नंबर रहेगा तो क्रॉस कर लीजिएगा। क्रॉस वाला आपको समझ में आया या नहीं आया, रिपीट कर देता हूं क्रॉस वाला, पहले 2 नंबर को ले लीजिएगा, ठीक है, 2 नंबर फिर से कर देता हूं क्रॉस वाला, शायद आपको नहीं समझ में आया होगा कि भैया आपने क्या कर दिया। देखिए यहां पर कर देता हूं, यहां पर समझिएगा, ठीक है, या फिर मैं यहां पर कर देता हूं, यहां पर करता हूं, क्या है 2/3 5/7, देखिए 2/3 को लिख लीजिए और 5/7 को लिख लीजिए। पहले यहाँ ये है पहला नंबर, इसको यहां से गुना है, 2 सत्ते कितना हो गया 14, ऊपर में लिखिए, 3 5 हो गया 15। आपको क्या फाइंड करना सवाल में, सबसे छोटा, तो दोनों में से छोटा कौन सा, छोटा है ये वाला, यानी कि इसको रखेंगे, इसको हटा देंगे। अब इसके साथ तुलना करेंगे, अगला 3/4 है तो 3/4 को लेके आइए, 4 दूने ये कितना हो जाएगा, 4 दूने अब हो गया 8, ये हो गया 3 3 9। अब छोटा कौन पड़ रहा है दोनों में से, दोनों में से छोटा ये पड़ रहा है, कौन पड़ रहा है ये, तो इसको आप हटा देंगे। अब तुलना करेंगे 5/9 के साथ में, तो 5/9 आ जाएगा। अब देखिए गुना कीजिए, 2 नाम हो जाएगा 18 और 3 5 हो जाएगा 15। अब छोटा कौन पड़ रहा है, अब छोटा ये है, दोनों में से वैल्यू में छोटा ये है, तो ये हो जाएगा उत्तर, ठीक है। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो नीचे नीचे का एलसीएम 3 7 4 9 का एलसीएम कितना होगा, तो भैया देखिए 3 और 9 का एलसीएम तो 9 होता है, एलसीएम पता होगा, और 7 और 4 का एलसीएम 28, क्योंकि कुछ आएगा नहीं कॉमन तो डायरेक्ट आ जाएगा। और ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चे जैसा क्या कीजिएगा बताइए, 3 7 अब 4 और 9, अगर ऐसे करने बैठ गए भाई तो फिर तो वही क्या बनेगा भाई, वही बन जाएगा 3 3 9, फिर सबको गुना करना पड़ेगा, 3 3 9 चौके 36, 36 गुना 7 बराबर 252, वही बन जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं मतलब सवाल आप समझ पाए होंगे। तो मैं आपको ये टेक्निक बता करके चल रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या फिर आप डायरेक्ट भगा करके भी बना सकते हैं। 3 को 2 से डिवाइड कर दिया, 7 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 4 को 3 से डिवाइड कर दिए, 9 को 5 से डिवाइड कर लेंगे, जो हो जाएगा आसान आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है कि अनुपात 7/42, 7/42, 19/21, 1:7, 11:13, 23/26 का सही अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऑर्डर, ठीक है, बड़का से छोटका
क्या भैया, बड़का से छोटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अवरोही का मतलब होता है डिक्रीजिंग, मतलब बड़े से छोटे को घटाना है। और आरोही, आरोही, इसका मतलब होता है कि छोटे से बड़ा, 0 1 2 ये सब चीजें, ठीक है। अवरोही का मतलब अगर हिंदी कभी डिसमिस हो जाए ना अवरोही और आरोही में, तो वो वाला पढ़ दिए। डिक्रीजिंग का ऑर्डर का मतलब क्या होता है, क्या होता है भैया, बड़का से छोटका, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब ये है भैया, अब देखिए दिमाग लगाइए कि कहां हम क्या प्रयोग कर सकते हैं। 7/42, अब दिमाग लगाइए, 7/42 है, यहां पर क्या है 19/21 है, और यहां पर क्या है 1/7 है, और यहां पर क्या है 11:13, यानी कि 11/13, और फिर देखिए 23/26 है। अब दिमाग लगाइए, अब यहां पर अगर इसका एलसीएम लेने जाइएगा तो मर जाइएगा भैया, ठीक है। 26 26 पूरा बड़ा नंबर आ जाएगा, काट नहीं पाइएगा। तो उससे अच्छा ये है कि एलसीएम ना ली, एलसीएम लेकर के नहीं बनाने का जरूरत है, और ना ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक नंबर आएगा कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा। यहां पर हमें चाहिए कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग मतलब छोटका से बड़का कौन सा है, सॉरी बड़का से छोटका कौन सा है, सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, ठीक है। तो वो चीजें चाहिए। अब इसमें क्या होगा कि आप डिवाइड कर लीजिए, सबसे आसान रहेगा। तो 42 से 17 को डिवाइड जब कीजिएगा तो 42 से 17 जाएगा नहीं, तो 1.0। अब इससे कटाने की कोशिश, 5 बार में 120 ज्यादा हो जाएगा, तो कोशिश कीजिए कि 4 बार में चला जाए। 5 5 चौका 20, 5 दूने 10, 210 हो जाएगा 5 बार में, होगा कि नहीं। 10 5 चौका 20, 210। तो 4 बार में देखिए, 4 बार में 4 दूने हो गया 8, और 4 4 16, 168, 2 बचेगा, एक जीरो आ जाएगा, एक जीरो आ गया, जाएगा नहीं, जाएगा क्या 42 नहीं जा रहा, भागा। तो क्या करेंगे, एक जीरो और लगा लेंगे। अब फिर से 405, 42 पंचे 210 होता है, यानी कि 4 ही बार में जाएगा, फिर 4 ही बार में, 5 बार में ज्यादा हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद 3 नंबर को ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि पॉइंट कितना हो जाएगा 404, 404। इसको डिवाइड कीजिए, 21 को अगर 19 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जाएगा नहीं पॉइंट। 21 21 21 कितना हो जाएगा 8, 8 एकम 8, और 8 दूने 16, कम हो रहा है, 9 से ले लीजिए, 9 9 दूने 18, 21 21 नामा होता है 189, 21 नामा कितना होता है 189, एक बच जाएगा। एक पॉइंट के लिए जीरो आ सकता है। अगर आपको और एक जीरो चाहिए तो एक जीरो यहां बढ़ाना होगा, यहां बढ़ जाएगा। तो 21 नामा फिर कर देंगे तो 190, 21 दहा 210, तो 0.909, ये क्या हो जाएगा 0.909, ठीक है। 7 से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 को अगर 1 से आप डिवाइड करना चाहते हैं तो 0.7 एकम 7, 3 जीरो, 7 चौके 28, 2 क्या आ जाएगा जीरो, 7 दूने 14, ठीक है। तो 0.142, मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, 0.142 ऐसे बोला जाता है, ठीक है। 13 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे आप तो जाएगा नहीं, ये 13 नाम 117 ज्यादा हो जा रहा। 13 का 26, 13 39, 13 चौके 52, 13 65, 13 चौके 78, 13 70 91, 13 8 104, 13 8 104, इसमें बचेगा 6, एक जीरो ले लीजिए। 13 5 65 ज्यादा हो रहा है, यानी कि 13 26, 13 39, 13 चौके 52, 13 चौके हो जाएगा 52, यहाँ पर आ जाएगा कितना 8, एक जीरो, 13 छक्के 78, 13 छक्के 78, 2 बचेगा, और जाने का जरूरत नहीं है। 0.846 इतना ले लिए। अब आया आखिरी, आखिरी बच रहा 26 को 23 से डिवाइड करना है, 26 को 23 से डिवाइड करना है, पॉइंट लगा लीजिए जीरो। अब 26 से कितना बार में जाएगा, देखिए 26 का 10 गुना 260 होगा, तो 9 के करीब करीब हम ले लेते हैं, ठीक है। 9 तो 9 चुके हो जाएगा 54, 54 के 4 हाथ में रहा 5, 9 दुगना 18, और 5 कितना होता है 20 और 3 23, 234, 9 बार में ज्यादा हो रहा है तो 8 बार में चला जाएगा, 8 बार में। 8 चौक 48 का 8 हाथ में 4, 8 दुगना 16 और 4 कितना होता है 20, 208। यहाँ पर कितना बचेगा, 10 में ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 22, एक जीरो आ गया, जीरो आ गया। अब देखिए 10 बार में कितना होता है 260, 9 बार में कितना आया था अभी फिलहाल, 9 बार में कितना आया था भाई, 9 चौके 54 के 4, 9 चौके 54 के 4 हाथ मेरा 5, 9 दूने 18 और 5 कितना होता है 23, ज्यादा हो रहा है 9 बार में, तो 8 बार में ये फिर चला जाएगा 208, 208। अब यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 12, एक जीरो ले लीजिए। यहाँ पर 26 को ये कितना बार में काट देगा बताइए, 26 दूने 52, 26 तिया, 26 चौके ज्यादा हो जाएगा, 26 तिया 18, 3 6 7, 3 बार में 78, 4 बार में 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 4 बार में 4 दूने 8 और 2 10, 5 बार में ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे 4 बार में ले लेंगे, 4 बार में, 4 बार में। तो 4 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 4 दूने 8 और 2 10, यानी कि 104, 104। तो यहाँ पर बचेगा 14, और जाने की जरूरत नहीं क्योंकि सारे नंबर को 3 डिजिट में बना रहे हैं। तो पॉइंट के बाद 8 8, यहाँ पर कितना 4, ये बन गया। अब इसमें से सबसे बड़ा नंबर ढूंढिए क्या है,
सबसे बड़ा नंबर है 0.909, सबसे बड़ा नंबर ये है, सबसे बड़ा नंबर ये है, और हमें लाना क्या है, अवरोही क्रम, मतलब बड़के से छोटका। तो सबसे पहले ये आएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, सबसे पहले 19/21 आएगा, उसके बाद 19/21 नहीं 19 अनुपात ये, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद 884 आएगा, यानी कि 23/26 आ जाएगा, 23/26 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, 800 ये आ जाएगा, 800 मतलब ये 11/13, उसके बाद आ जाएगा 11/13, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 404, 17/42, 17/42, और लास्ट में बचेगा 1/7। तो ये ऑर्डर बनेगा आपका, ये ऑर्डर। पहला नंबर 1921, अंतिम में 1/7, अंतिम में 1/7 यहाँ पर है, 1/7 यहाँ पर है। पहला क्या है 1921, 1921 देखिए यहाँ पर यही है 19 अनुपात, डी नंबर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको डिवाइड करने में टाइम लग रहा है, तो क्या कीजिएगा, उपाय नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट होगा तो आप जल्दी कर पाएंगे, आपको तो मैंने दिखाया इसीलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, यही चीज अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर आरोही क्रम में पूछ देता तो हम छोटका से बड़का करते, पहले इसको लेते, फिर इससे बड़ा ये होता, फिर इससे बड़ा ये होता, फिर ये होता, फिर ये होता। ठीक है, अवरोही बोला है तो हम क्या करेंगे, बड़ा से छोटा करेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अगला सवाल, अगला सवाल ये है, जिसको इसका मैंने आपको प्रैक्टिस भी कराया था, दोनों तरीका बता रहा हूं। देखिए सवाल में ये पूछा जा रहा है कि 7a 6b 12c बराबर इतना है, तो ए बी सी का मान क्या है, क्या है 7a बराबर 6b और बराबर क्या है 12c। अगर ए का मान चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, ए का मान चाहिए होगा, दोनों को ढक लीजिए, 12 छुक क्या होता है 72 हो गया। बी का मान चाहिए होगा, बी का ढक लेंगे, 12 सत्ते 84, सी का मान चाहिए होगा तो हम इसको ढक लेंगे, 6 सत्ते हो जाएगा 42। कोई एक ऐसा नंबर जो सबको निपटा सकता है, बोल दीजिए। अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा, 2 से काट लीजिए, इसको चलेगा 36 बार में, 2 से काटेंगे 2 चौका 8, 2 दूनी 4, इसको काटेंगे 2 दूनी 4 1, ये नंबर 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 सत्ते 21, 12 चौक 10 7, 12 चौक 2 7, 12 चौक 2 7, 12 चौक 2 7, ये डी नंबर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऐसे भी आप बना सकते हैं, या फिर आप कैसे बनाएंगे देखिए, या फिर इसका एक तरीका और मैं बताता हूं, इसको क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। 7 6 12 का एलसीएम क्या होगा, 7 6 12 का देखिए, 6 और 12 का एलसीएम तो 12 ही होगा, 7 का कोई है नहीं, तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84, 84 से सबको डिवाइड कर लीजिए, 84 से इसको भी डिवाइड कर लीजिए, 84 से इसको भी डिवाइड कर लीजिए। देखिए 7 से इसको काटेंगे, 7 कम 7 दूनी 14, 6 से इसको काटेंगे, 6 कम 6 24, 12 सत्ते 84। देखिए आगे आंसर, ए के नीचे जो वैल्यू वो ए का मान, बी के नीचे वैल्यू बी का मान, सी के नीचे वैल्यू सी का मान, 12 14 7 करेक्ट उत्तर। ठीक है, एलसीएम निकालने आ रहा कि नहीं आ रहा, 7 6 12, देखिए 6 12 का एलसीएम आपको पता है कि 6, इसमें से जो बड़ा नंबर वही एलसीएम होगा, बशर्ते नियम क्या है, छोटका वाला इससे कटना चाहिए, तो 6 से 12 कट जाएगा। अब 6 से 12, 6 12 का पता लग गया कि 12 है, 7 बच रहा, 7 और 12 का कोई मतलब क्या है, कॉमन आएगा नहीं, तो 12 70 डायरेक्ट हो जाएगा 84। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला नंबर आपके सामने रखता हूं, अगला सवाल, सॉरी। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि ए बी इतना दे रखा है, बी सी इतना दे रखा है, तो ए बी सी का मान क्या होगा बताइए। देखिए बहुत आसान तरीके से बहुत सारे आपको मेथड बता रखे हैं, आप जिससे जाए उससे जाना चाहते हैं, जिससे जाए उससे जाना चाहते हैं, किसी बात की समस्या तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, ए बी कितना है भाई, 5 और 8 है तो 5 और 8, बी सी कितना है भाई, बी सी हमने ऐसे लिख लिया, 4 और 7 है तो 4 और 7, ए बी सी तीनों देगा नंबर हमको, ए बी सी तीनों देगा, कैसे देगा देखिए, जब हम इसको आपस में गुना कर देंगे ऐसे, तो 4 5 20 हो गया, ये ए का मान। जब इसको तिरछी गुना कर देंगे तो बी दे देगा, यहां पर देखिए तिरछी गुना, 8 चौके कितना होता है 32 होता है। जब इसको आपस में इस प्रकार से गुना कर देंगे, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। कोई एक नंबर जो सबको काट देगा 4 से, 4 5 20, 4 8 32, चौक 2 चौके 56, 5 8 चौक 2 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 5 8 चौक 2, यानी कि ये नंबर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सी नंबर, सी नंबर 5 8 चौक 2 राइट उत्तर हो जाएगा। लेटेस्ट 2 साल पुराना सवाल, 1 साल 2 साल वही है। ठीक है, ये कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट तीनों को ऐसे लिखते और वैसे कर लेते, कोई भी आपका जो चॉइस लगे वो कर लीजिए। ठीक है, अगला देखिए, यदि ए बी सी 2 3 5 दे रखा है, सी डी 5 2 दे रखा है, तो ए बी सी का मान क्या होगा, ए बी सी डी चारों का मान पूछ रहा है। तो देखिए इसमें बेवकूफी वाला काम नहीं करेंगे, फटाक से काम करेंगे। यहां पर देखिए ए बी सी और डी पूछा गया, देखिए ए बी सी कितना दे रखा है, 2 5 3 दे रखा है, तो लिख लीजिए कितना दे रखा है, 2 5 और 3। अगला क्या दे रखा है, सी और डी का मान दे रखा है, देखिए सी और डी,
सी और डी 5 और 2 दे रखा है, सी और डी 5 और 2। अब बताइए अगला स्टेप आप क्या करिएगा, अगला स्टेप जो आगे का घर खाली, 3 के आगे खाली है 3 रख दीजिए, 5 के आगे 5 पटक दीजिए, 5 के आगे खाली 5, अब गुना कर लीजिए, 5 दूनी हो गया 10, इतना आसान, 5 पचे 25, इतना आसान, 5 तिया 15 और 3 दूनी 6। कोई एक नंबर जो सबको निपटा पाए तो बोलेंगे नहीं, तो यही उत्तर होगा 10 25 15 16, 10 25 15 6, 10 25 15 6, ये बी नंबर राइट उत्तर। सारे के सारे सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। आज तो कॉन्सेप्ट बेस करा रहे हैं, कल से और बेहतरीन, ठीक है। अभी तो देखिए आप, ठीक है। अगला 7वां नंबर सवाल है, 7वां नंबर यहां पर कोना में नंबर डाल दिए, देखिए ए बी कितना है 12 5 है, बी सी कितना है 15 16 है, सी डी 4 7 है, तो ए सी का मान पूछा जा रहा है भैया। यहां पर देखिए ए सी का मान पूछा गया, ए सी कहां यार, बैक नहीं हो रहा, अच्छा यहां से होगा बैक, ए सी, ए का नंबर और सी का नंबर निकालना है आपको, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, ए बी सी डी सब चाहिए, ए बी सी और डी, ठीक है। ए बी कितना दे रखा 12 5, 12 5, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा दूर दूर हमको लिखना चाहिए था ताकि साफ साफ दिखे, 12 5, ठीक है। ए बी, बी सी 15 16, बी सी कितना है 15 और 16, सी डी 4 7 है, सी डी 4 है और अगला 7 है। आपको टारगेट क्या है, देखिए मैथ्स के अंदर में कुंजी बनाइए, आपका आंख चिल का निगाह होना चाहिए कि भैया दिया किया गया है और हमको निकालना क्या है, और उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये माइंड में प्रोसेस करेगा फटाफट से, ठीक है। ए और सी चाहिए, ए चाहिए और सी चाहिए, तो दुनियादारी के माथा खराब करेंगे नहीं, 5 के आगे 5 वैल्यू रखिए, ये नंबर मिल जाएगा, इसके आगे 4 है, यहाँ 4 है, भाई ए चाहिए तो इसका नीचे 15 यहां पर रख लीजिए, बस खत्म हो गया। अब 15 चौके 60, 15 चौके 60, अब 12 चौके 72, इनके 720 हो गया। अगला क्या चाहिए, सी, सी चाहिए तो 15 चौके 4 पंजी 20, 20 20 गुना करेंगे 16, तो 16 दुगने 32 यानी कि कितना हो गया 320, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब काट लीजिए जो आपसे अच्छा बने यार, काट लीजिए, 8 नामा 72 और 8 चौको 32, 9:4 करेक्ट उत्तर, 9:4, ये वाला राइट उत्तर हो जाएगा। यहां तक किसी को समस्या दुविधा है तो बताइए, ऐसे सारे के सारे निकाल सकते हैं, इसको गुना कर लेंगे आंसर आ जाएगा, फिर यहाँ पर बगल में 16 रख लीजिए, यहाँ पर 5 रख लीजिए, तो करने की क्या जरूरत, जब हमको ये 2 पता करना है तो इस दोनों लाइन को केवल फुलफिल करेंगे और बस आंसर लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने रखते हैं। अगला सवाल देखिए कि a बराबर 2/3 बी दे रखा है, b बराबर 3/5 सी दे रखा है, तो ए बी सी का मान क्या होगा, थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है, ध्यान लगाइए यहाँ पर जो लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ए बराबर दे रखा है, ये समझ गए, सारा का सारा खेल समझ गए, इतना बी है, और अगला क्या है, बी बराबर दे रखा है भाई साहब 3/5 सी। अब देखिए इस बी को अगर नीचे ले आया जाए, ए नीचे बाई बी, तो बराबर क्या होगा 2/3 हो गया। सेम तरीके से इस सी को नीचे लेंगे, बी बाई सी बराबर क्या है 3/5, 3/5, 3/5। अब देखिए b यहां पर कितना है 3 है, b यहां पर भी 3 है, तो आगे कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि b दोनों जगह समान है, यानी कि रेशियो समान, ठीक है। तो a का मान सीधे 2 ले लेना है, c का मान 5 लेंगे, b का मान यहां पर भी 3 है, b का मान 3 है, तो b का मान तो 3 होगा, 2 3 5, यानी कि a b c का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 2 3 और 5, क्या बनेगा 2 3 5 बनेगा, 2 3 5, ये वाला ए नंबर राइट उत्तर, ठीक है। नहीं समझ में आया, यहां पर देखिए, यहां पर जो हमने करा था भाई, यहां पर जो करा था हमने, देखिए यहां पर b का वैल्यू कितना था, b का वैल्यू 8 था, b का वैल्यू 4 था, इस पूरे नंबर को मतलब इसको अगर 8 बनाया जाए तो इसको 2 से गुना कर लेते ना, तो वही चीज प्राप्त होता। इस पूरे नंबर को अगर 2 से गुना कर लेते तो मतलब b को अगर समान कर लिया जाए तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 2 से गुना कर लेंगे 14 हो जाएगा, फिर मतलब 2 से गुना कर लेंगे इसको, देखिए तो ये 8 हो जाता, 2 से गुना करते 14 हो जाएगा, इसको तो ही रहता, तो 5 8 14 वही उत्तर आता, क्योंकि 5 अपने जगह रहता, इसको 2 से गुना किए हैं तो ये 8 हो गया, इस लाइन में 2 से गुना किए हैं तो ये 2 7 14 हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ये हुआ भाई साहब कि यहाँ पर a बराबर 2 है, b बराबर 3 है, b बराबर आपने देखा कि 3 दे रखा सवाल में ही, और c बराबर 5 है, तो b दोनों जगह समान है, तो आगे छेड़खानी करने की क्या जरूरत, हम आगे यहाँ पर निकाल इसी रहे हैं ताकि b का मान समान कर दें एक का, तो आगे पता लग जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए कर रहे थे, बाकी a b c कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है, समझ में आया होगा। अगला देख लेते हैं। अगला x बराबर 3 बाई, मतलब इसका मतलब क्या है 3 अनुपात वही है, और y बराबर इतना z दे रखा, तो x y z तीनों का मान पता करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए x बराबर क्या है 3/8 y दे रखा है, और फिर क्या है y बराबर दे रखा है 3/4 का z, ठीक है। तो इसको देखिए समान, y को इधर ले आइए, x बाई y बराबर क्या होगा 3/8 हो जाएगा, इसको ले लेंगे y बाई z बराबर क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब बताइए अब क्या कर सकते हैं, देखिए
दो वैल्यू है, 3 नंबर चाहिए। y बराबर यहाँ पर 8 है, y बराबर 3 है। तो देखिए बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। दोनों को अगर बराबर कर दिया जाए, अगर इस पूरे नंबर को 3 से गुना कर लेंगे, इस पूरे को अगर 3 से गुना कर लेंगे तो 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। इसको अगर 8 से गुना कर लेंगे तो 3 अट्ठे 24, अरे यार मतलब 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर हो जाएगा 3 से गुना करेंगे 3 तिया 9, y बराबर क्या हो जाएगा 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। और z बराबर क्या होगा, देखिए y बराबर तो 3 अट्ठे 24 यहाँ पर भी हो जाएगा, तो इसका जरूरत नहीं है। 8 चुका हो जाएगा 32, तो 9 24 32 करेक्ट उत्तर, 9 24 32, 9 24 32 डी नंबर। ठीक है, डी नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये तो मैंने आपको जो कंपैरिजन बता रहा था कि y यहां पर समान कर दिए, दोनों में y दिख रहा है, y को हमने समान किया, क्योंकि y का दो जगह अलग अलग वैल्यू कैसे पॉसिबल है, दोनों को समान करना होगा तो उसे भी निकाल सकते हैं। या फिर अगर ये आपके पल्ले अल्ले पल्ले नहीं पड़ रहा है तो देखिए एक्स वाई बराबर कितना है 3 8 है, तो यानी कि एक्स वाई का अनुपात कितना है 3 और 8 है। ठीक है, वाई जेड का मान कितना है 3 और 4 है, बस यहीं से निकल जाएगा, यहीं से निकल जाएगा। एक्स वाई जेड तीनों का मान यहां से रगड़ देंगे हम, तीनों का मान निकाल लेंगे। तीनों को दो को आपस में गुना करेंगे तो 3 तिया हो जाएगा 9, इसको तिरछी गुना करेंगे तो 3 अट्ठे हो जाएगा 24, तीनों को आपस में गुना करेंगे ऐसे सामने मतलब तो 8 चौका 32, 9 24 32, यही बगले में आंसर दिख रहा है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे कि एक्स वाई जेड ले लिए, एक्स वाई जेड, एक्स वाई का मान कितना है 3 और 8 है तो 3 और 8 हो गया, वाई जेड का मान कितना है 3 और 4 है तो 3 और 4 हो गया। अब देखिए बगल में घर खाली है, या फिर नहीं भी मन कर रहा है तो इसको डायरेक्ट यहां से गुना कर लीजिए, इसको सीधे गुना कर लीजिए, यहां पर कर लीजिए, इतना ज्यादा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। बगल में 8 है तो बगल में 8, इसको 3 ले लीजिए, 3 तिया 9, 8 तिया 24 और 8 चुका हो गया आपका 32, और यही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बताइए। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए कितना मजेदार सवाल है। आप बोलेंगे भैया अब तो मजा आ रहा है। लेटेस्ट सवाल देखिए, 3t बराबर 10u है, 5u बराबर 7 भी है, तो tu भी का मान क्या है। देखिए 3t बराबर क्या है 10u है, और अगला क्या दे रखा है, अगला दे रखा है 5u बराबर 7 भी। अब देखिए समझिए, t को अपने जगह रहने दीजिए, u को ई पट्टी ले आइए, tu को ले आए। अब ये 10 तो यहीं रहेगा, t रह जाएगा, 3 मेरा नीचे आ जाएगा, सेम u को रहने देते हैं, भी मेरा नीचे आ जाएगा बराबर की पट्टी, उधर 7 रह जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब u यहां पर कितना है 3 है, u यहां पर 7 है, तो दोनों को अगर बैलेंस बनाएंगे तो इसको 7 से गुना कर लीजिए, 7 21, इसको 3 से गुना कर लीजिए, हो जाएगा, बात बन जाएगा। सिंपल तरीका है कि नहीं, अगर 3 से गुना कर लेंगे तो 7 21 u और यहां पर 21, बाकी जो नंबर ये 30 बनेगा ये 15 बनेगा, यानी कि 30 15 21, क्या आंसर बनेगा, सॉरी यहां पर ये 7 से गुना होगा 70 हो जाएगा, 70 21 और ये 15, 70 21 15, यानी कि ये नंबर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, देखिए ऐसे नहीं करना चाहते आप, आपको डायरेक्ट में बताता हूं। अगर टी यू और भी चाहिए तो टी और यू का मान कितना है 10 और 3, ऐसे लिख लिए, यू भी का मान कितना है 7 और 5, ऐसे लिख लेंगे। बगल वाला घर है इसका, इसका है 10 सत्ते हो गया 70, 7 तिया 21 और 7 तिया 21 और 3 पचे हो गया 15, 70 21 15, 70 21 15। ठीक है, ये चीजें अगर ये चीजें मैं नहीं करता तो मैं ये करता कि यार देखो u बराबर 3 है, u बराबर 7 है, दोनों को आपस में बराबर करने के लिए इस पूरे मटेरियल को 3 से गुना कर लीजिए, इसका नंबर इसको दे दीजिए, और यहाँ पर जो 3 है उसका 7 है, इसको 7 से गुना कर लीजिए, देखिए 7 तिया 21 हो जाएगा। अब देखिए 7 को जब भी आप टी पता प्राप्त करेंगे, टी यू और भी निकालना है, 7 गुना 10 बराबर 70 हो गया, यू को गुना करेंगे 7 तिया 21 हो गया, अब भी का चाहिए, यू यहां पर गुना करेंगे 7 तिया 21, वही नंबर आ रहा है, दिक्कत नहीं है, 3 पचे हो जाएगा 15, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, हर चीज आपको बता करके चल रहे हैं ताकि आपको हर चीज समझ में आए। ठीक है, अगला सवाल, अगला कितना है 11वां नंबर। देखिए अब सवाल हमसे खेलने की कोशिश कर रहा है। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि मफिन, मफिन की एक रेसिपी में आटे, आटे यानी कि एग्रो, आटे का मतलब क्या होता है एग्रो ही होता है, या फुलर वो लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आटे और चीनी का जो अनुपात दे रखा है वो 3 अनुपात 2 दे रखा है, यानी कि एग्रो और शुगर का अनुपात कितना है 3 अनुपात 2 दे रखा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। चीनी और मक्खन यानी कि क्या है, फिर अगला क्या है कि चीनी, शुगर और बटर, शुगर और बटर, बटर का क्या है 4 और 3 दे रखा है, 4 और 3 दे रखा है। तो रेसिपी में आटे और मक्खन का अनुपात क्या होगा, आटे और मक्खन यानी कि ए और बटर का चाहिए, ए और बटर। तो दोनों में देखिए कॉमन क्या है,
दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में एक चीज आपको कॉमन दिख रहा होगा, शुगर कॉमन है, शुगर कॉमन है। तो इसको 4 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस पूरे नंबर को 2 से गुना कर लीजिए, बन जाएगा 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 दूगुने 4 बन गया। ये नंबर 4 जैसा का वैसा ही है, 3 रहने दीजिए। आपको चाहिए क्या, आटे और बटर बी, 6 और 3 यानी कि 1 अनुपात, मतलब 6 और 3 का मतलब क्या है कि 6 और 3 का मतलब 3 एकम 3, 3 दूगुने 6, यानी कि 2:1 आपका करेक्ट उत्तर, 2:1, सी बी नंबर राइट उत्तर। नहीं समझ में आया बैलेंस कैसे किए, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज को हटा दीजिए, सारी चीज को हटा देंगे, ठीक है, सारी चीज को हटा दीजिए। हमको चाहिए क्या, आटा है एक, शुगर है दूसरा, और तीसरा है बटर। आटे और शुगर का रेशियो क्या है, 3 और 2 है, चिपका दीजिए 3 और 2। शुगर और बटर क्या है, 4 और 3 है, 4 और 3। बगल वाला जो नंबर है वो रख देंगे, इसका बगल वाला घर ये है, इसका बगल ये, 4 तिया हो जाएगा 12, 2 दुगने हो जाएगा यहाँ पर 4, और 3 दुगने हो जाएगा 6, 4 दुगने ये 8 हो जाएगा, सॉरी। आपको आटे और बटर का चाहिए तो 6 कम 6, 6 दुगने 12, 2:1 आपका करेक्ट उत्तर, ठीक है। बीच वाले से हमको कोई लेना देना नहीं है, ये 12 और 6 रेशियो बन रहा था, तो 6 एकम 6, 6 दुगने 12, 2:1 आएगा। या फिर आप यहां पर भी शुगर को बैलेंस करके हम बनाए थे, ठीक है। समझ में आ रहा कि बात नहीं आ रहा, बताइए, समझ में आ रहा होगा। अगला, अगला देखिए, अगला क्या कह रहा, अगला कह रहा कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में पुरुष और महिलाओं कर्मचारी का अनुपात जो है वो 4:3 दे रखा है, 4:3, पुरुष और मतलब मेल और फीमेल कितना दे रखा है, 4:3 दे रखा है, ठीक है। यदि कंपनी में 460 पुरुष कर्मचारी है तो महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी। देखिए बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, किसी बात की तकलीफ नहीं होगा, किसी बात की तकलीफ नहीं। पुरुष कितना है भाई, पुरुष यानी कि मेल, मेल कितना है, 460 है, 460 है। आपसे पूछ रहा है इसका, तो ये इसका कितना गुना है भाई, ये देखिए, इससे पता करने के लिए 460 को 4 से डिवाइड करना होगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 5 20, ये इसका 115 गुना है, तो ये भी इसका 115 गुना होगा, यानी कि 345 का करेक्ट उत्तर। बात खत्म, बहुत सिंपल है, समझा देता हूं, और एक बार समझा देता हूं। मान लेते ए और बी कोई दो व्यक्ति है, ए और बी का जो अनुपात है, उम्र का अनुपात 2:3 है। मान लेते बी का जो ओरिजिनल आयु है वो 30 साल है, तो पूछ रहा है कि ए का कितना होगा। बी का अनुपात में आयु कितना है, 3 है, ओरिजिनल में कितना आयु है, 30 साल, तो ये इसका कितना गुना है, 30 गुना है, मतलब 10 गुना है, सॉरी 10 या 30, तो इसका भी ये 10 गुना हो जाएगा, यानी कि अभी ए का जो फिलहाल उम्र है वो 20 है। उसी प्रकार से एक कंपनी है जिसमें मतलब आदमी और औरत, उसका रेशियो है 4 और 3, मतलब 4 को अगर पुरुष काम कर रहा है तो 3 को क्या काम कर रहा है, महिला। उसमें से कह रहा है कि पुरुष जो है वो 460 को पुरुष है, तो पुरुष रेशियो में कितना है, 4, ओरिजिनल में कितना है, 460, यानी कि इसका 115 गुना, तो महिला भी क्या होगा, 115 ही गुना होगा, यानी कि 345, 345 आपका करेक्ट उत्तर, ठीक है भाई। समझ में आया या नहीं आया, बात को समझ में आया होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं। पी क्यू बराबर इतना दे रखा, क्यू आर बराबर इतना देख रहा है, तो क्यू प्लस पी आर का मान क्या होगा। देखिए इसमें आप क्या कीजिएगा, ये आपके लिए एक सवाल में छोड़ देता हूं, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। आप क्या कीजिए, आप तीनों का रेशियो निकाल लीजिएगा, पी क्यू आर का रेशियो निकाल लीजिएगा। क्यू का जो मान है वो रख दीजिएगा, क्यू का मान कुछ आया होगा, मान लीजिए 3 आया, उसको अनुपात, और पी आर का दोनों को जोड़ करके मान को रख दीजिएगा, जो आएगा 4 और 3 आएगा तो 7 रख दीजिएगा, और उसके बाद देख लीजिएगा कि क्या बना, और वो आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कर पाइएगा या नहीं कर पाइएगा, या मैं कर दूं, कर देता हूं। देखिए क्या है, पी क्यू और आर है, पी क्यू कितना है, 6 और 5 है, तो मैंने 6 और 5 ले लिया। क्यू आर कितना है, 3 और 4 है, तो 3 और 4 ले लिया। चलिए अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। 5 इसका बगल में रख देते हैं, 3 इसका बगल, छतिया ये हो गया 18, 3 5 हो गया 15, 4 5 20, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यू क्या है, कंडीशन क्या है, क्यू और पी प्लस आर है, तो क्यू का मान कितना है, 15 है, तो 15 की जगह में पी प्लस आर, यानी कि दोनों को जोड़ दीजिए, 20 10 30 और 8 38, तो 15 38 आपका करेक्ट उत्तर सामने ही दिख रहा है, 15 38, ठीक है भाई। समझ में आया या नहीं आया। अगला सवाल आपके लिए, अगला सवाल, अगला सवाल क्या है कि ए बी सी इतना दे रखा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना होगा। बहुत सिंपल है, आराम से कर सकते हैं। ए बी सी 2 3 5 दे रखा है, तो पूछ रहा है कि ए प्लस बी का मान कितना होगा, यानी कि ए प्लस बी, यानी कि जोड़ दीजिए, ए बी क्या जोड़ देंगे, 2 और 3 कितना हो गया, 5, 5 दो ऑप्शन में पहला दिख रहा है, ये किसी काम के नहीं, तो पहला हो गया 5, ठीक है। अगला देखिए बी और सी, यानी कि बी का मान ये 3 है और सी का मान 5 है, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा,
5 8, अगला जोड़ लेते हैं सी ए, यानी कि सी ए को जोड़ेंगे, पहला अंतिम 2 5 कितना होता है 7 होता है, 5 8 7 आपका करेक्ट उत्तर, 5 8 7 ये नंबर आपका राइट उत्तर। ठीक है भाई, समझ में आया या नहीं आया बताइए। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, ये सवाल है कि किसी जॉब में अर्जित धनराशि किए गए घंटे, मतलब किए गए कार्य के घंटे की संख्या के अनुक्रमानुपाती है। यहां पर देखिए मेन क्या कहा जा रहा है कि 6 घंटे में 332 रुपए 324 रुपए होते हैं, तो 29 घंटे कार्य करने पर कितनी धनराशि मिलेगी। बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल। 6 घंटा व्यक्ति काम कर रहा है तो कितना पैसा मिल रहा है, बोलिएगा 324 रुपया मिल रहा है। अगर वो 1 घंटा काम करेगा तो कितना मिलेगा, 1 घंटा काम करेगा तो 324/6। अगर वो 29 घंटा काम करेगा तो कितना मिलेगा, तो 324/6 इंटू का 29 कर लेंगे, अब इससे इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा उत्तर। 6 से करेंगे 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 9 चौके 36, अंतिम में 6 आएगा, ये आपका करेक्ट उत्तर। यूनिट डिजिट में अगर करें इसको तो देखिए 54 को यहां से गुना करना है, तो 4 से मैंने 9 को गुना किया तो 9 चौके 36, यानी कि यूनिट डिजिट 6 आ गया। यूनिट डिजिट में एक ही को 6 है तो मैंने कर लिया, ये आगे किसी में 6 नहीं है अंतिम में, तो ये नहीं होगा आंसर। बाकी गुना करके बता रहा हूं आपको, यहाँ पर 54 है और यहाँ पर 29 है, तो 9 चौका कितना हो गया 36 के 6 हाथ मेरा 3। अब देखिए 9 पचे यहाँ पर 45 लिख लीजिए और 4 दूने कितना 8 लिख लीजिए। 8 5 13 और 3 कितना होता है 16 के 6 हाथ मेरा 1, 4 1 हो गया 5, 56 के 6 रखेंगे 5 हाथ में, 5 दूने 10 और 5 कितना होता है 15, यानी कि 1566 आपका करेक्ट उत्तर होगा। लेकिन कई बार गुना में देखना होगा आपको कि 9 चुके 36 अंतिम यूनिट डिजिट मिल रहा है तो बस वही रखेंगे, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अगर किसी में और में नहीं है तो। ठीक है, सिंपल सवाल, कितना सिंपल था यार, कि अगर आप मान लेते कि 2 रुपए लेकर के जा रहे हैं, 10 को बिस्कुट मिल रहा है 2 रुपए में, तो 1 रुपए में कितना बिस्कुट मिलेगा 10/2। अगर आप 5 रुपए लेकर के जा रहे हैं तो कितना बिस्कुट मिलेगा 10/2 गुना में 5, 2 से 5 यानी कि 5 पचे 25। 1 रुपया में 5 को मिल रहा है तो 5 रुपया में कितना मिलेगा 25 को। सेम चीजें है, सिंपल है, बेसिक है, यही तो रेशियो का खेल है भाई, यही तो रेशियो का खेल है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखिए, दो संख्याओं का अनुपात इतना दे रखा है, यदि संख्याओं के बीच का अंतर इतना है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए दोनों में से। देखिए दो संख्याओं का अंतर यानी कि पहला संख्या और दूसरा संख्या, अंतर का मतलब होता है घटा। 16 और 23 दे रखा है। देखिए जब भी कोई अनुपात में दिया हुआ ना, इसका मतलब वो ओरिजिनल नंबर नहीं है। अगर इसको बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, और मैं डायरेक्ट बता सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या कीजिए कि इसको x मान लीजिए, इसको भी x मान लीजिए। 16x मतलब दो संख्या ये है और माइनस 23x बराबर दो संख्या का अंतर यानी कि बीच में अंतर बराबर कितना दे रखा है 224 दे रखा है। ये करने का जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। तो बीच का क्या लेना है, बीच का डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो डिफरेंस 16 और इसके दोनों के बीच के अंतर का मतलब होता है बड़का से छोटा घटाएंगे यानी कि 7x आएगा। कितना आएगा 7, इसमें जोड़ेंगे 23 आएगा। 7x बराबर क्या हो जाएगा 224। यहां से अगर x का मान निकालेंगे तो 224 बटे में 7, 7 से काटेंगे तो 7 तिया 21, 7 दूनी 14, x बराबर हो गया आपका 32। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, छोटका नंबर क्या है, छोटका नंबर, छोटी संख्या, छोटे संख्या क्या है 16x। 16 को 32 से गुना कर ले, 16 दूने 32 के 2, अंतिम में 2 नंबर 2 दिख रहा था, यानी कि ये नहीं होगा। 16 दूने 32 के 2 हाथ में 3, 16 तिया 48 और 3 कितना होता है 50 से 51, 512, ये नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 16 से 32 को गुना करेंगे तो एक तो इतना राइट था। दूसरा नंबर टेक्निक आपको बताने लग रहे हैं। देखिए दूसरा नंबर टेक्निक आपको ये ध्यान में रखना होगा कि भैया यार एक बात समझिए यहाँ पर, कि अगर हम इसको ऐसे कर रहे हैं, मान लेते हैं कि देखिए आप यहां पर दो संख्याओं का क्या दे रखा, 16 दे रखा और 23 दे रखा। इन दोनों का अंतर देखिए, इन दोनों का अंतर कितना है 7 यूनिट। 7 यूनिट का मान कितना है 224। तो यहां से आप 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे 224/7। आपको किसका मान चाहिए, छोटका। छोटका कितना है 16 है। बड़का बोलता तो बड़का से गुना कर दे, छोटका बोलता छोटका से गुना कर दे। 7 दिया 21, 7 दूने, वही वाला बात हो गया। ठीक है, तो 512 आपका करेक्ट उत्तर। समझ में आया या नहीं आया। दो संख्या है ए और बी, उसका अंतर यानी कि दोनों का एक्चुअल में जो यूनिट में अंतर रेशियो में वो है 7, लेकिन सवाल कह रहा है कि 7 नहीं है, ओरिजिनल में बेटा 224 है। तो 7 यूनिट का मान 224 है तो 1 यूनिट का मान हो गया 32। 1 यूनिट का मान 32 हो गया तो 16 यूनिट का छोटका का मान कितना हो जाएगा 512। ये हो गया राइट उत्तर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला यहां पर देखिए बेसिक फंडामेंटल में जितने सारे सवाल थे वो मैंने आपको करा दिया। टाइप 2 के ऊपर में चलते हैं। आज टोटल 22 सवाल है, उबिएगा नहीं, ठीक है, कोशिश कीजिएगा। आगे देखते हैं। अगला देखिए
एक्स वाई बराबर इतना है, एक्स माइनस वाई 18 दे रखा है, तो एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। सेम सवाल है भाई, सेम सवाल। ये सवाल में, इस सवाल में क्या किया है कि इसका अंतर इतना दे रखा है, ठीक है, अंतर बोला गया, यहां पर दे दिया है कि अंतर 18 है। सवाल में x माइनस वाई दे रखा है कि 18, उसमें बोला था कि अंतर इतना है। तो देखिए x और y का मान कितना है, 8 और 5। x माइनस वाई का अंतर दे रखा है 18, ये ओरिजिनल का अंतर है, लेकिन यूनिट में अंतर कितना है, 8 और 5 का अंतर कितना है, 3। 3 का मान कितना है, 18। तो एक यूनिट का मान कितना होगा, 18/3, यानी कि कितना हो गया, 6 हो गया, 6। तो ये कितना है, 8 यूनिट। तो 8 गुना 6 बराबर कितना हो जाएगा, 8 छोक 48। 5 यूनिट का मान कितना, 5 गुना 6 बराबर 6 पंचे 30। आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक्स प्लस वाई दोनों को जोड़ दीजिए, 40 30 70 78 आपका करेक्ट उत्तर ये चाहिए था। एक्स वाई यानी कि ओरिजिनल मान चाहिए था, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा, कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा। एक्स माइनस वाई बराबर 18, लेकिन जब x माइनस वाई आपने ओरिजिनल में देखा तो 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। 3 यूनिट में 3 है, ओरिजिनल में सवाल में कह रहा है कि 3 नहीं 18 है। तो इसका ये कितना गुना है, तो बोलेंगे ये इसका 6 गुना है। तो अर्थात ये भी इसका 6 गुना होगा और ये भी इसका 6 गुना होगा। तो ओरिजिनल में x का मान कितना है, 48 है, y का मान कितना है, 15 30 है। इन दोनों का डिफरेंस को देखेंगे तो 18 ही आ रहा है जो कि सवाल में दे रखा है। तो इन दोनों का प्लस का मान कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगला देखते हैं, अगला क्या है कि एक्स वाई बराबर 7:2 है। तो 7x प्लस 4y, 7x माइनस 4y का मान क्या होगा। देखिए जब भी इस तरीके से दिया जाएगा, अर्थात x का मान 7 लेना है, y का मान 2 है, दोनों में रख दीजिए, आंसर हो जाएगा। x के जगह पर कितना रखेंगे, 7। तो 7 गुना 7 बराबर हो जाएगा 49, बीच में प्लस 4y, y के जगह पर कितना रखेंगे, 2। 4 दूने कितना हो गया, 8। 50 1 8 57। 57 कहाँ है, एक ही को ऑप्शन में यही होगा। अगला देख लीजिए 7x माइनस 4, 7 में कितना गुना है, 7। 7 7 हो गया 49, माइनस का 8। 49 में 8 घटेगा तो 41 बचेगा, ये राइट उत्तर हो गया। ठीक है, या मैं फिर पूरा लिख करके बताऊं तब आप समझिएगा, बताइए। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला देखा जाए, अगला क्या है कि यदि एक्स वाई जेड तीनों दे रखा है इतना है, तो 5y माइनस एक्स प्लस 2z बराबर 123 है, तो y का मान क्या होगा, ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आराम से देखिए, ये जो दिया गया है ना एक्स वाई जेड, ये एक अनुमानित डाटा है। एक्स वाई और जेड का मान कितना है, 3 6 और 7। इसमें कह रहा है कि 5y आप ले सकते हैं, 5y माइनस एक्स और प्लस का 2z है और बराबर 123 है। अब ले लीजिए, देखिए एक्स वाई की जगह पर कितना 6 लेंगे, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। माइनस एक्स की जगह पर कितना लेना है, 3 लेना है, 3 ले लिए। प्लस 2z का मतलब हो गया 7 दूने हो गया 14 बराबर कितना हो गया, 123 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ के इससे घटा लीजिए, तो 30 10 40 44, 44 में 3 घटेगा तो 41। 41 का मान कितना है, 123 है। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 123। तो एक यूनिट का मान कितना होगा, एक यूनिट का मान हो जाएगा 123/41। इसका ये कितना हो जाएगा, 3 गुना 41 दिया कितना होता है, 123 होता है, 3। तो एक यूनिट का मान 3 है। आपसे किसका पूछा गया, वाई। वाई का मान कितना है, 6 यूनिट है। तो 6 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अगर ऐसे भी आपको तकलीफ हो रहा तो आप क्या कीजिए कि इस पूरे को मान लीजिए कि इसका मान 3 के है, इसका 6 के है, इसका 7 के है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाता, इसको गुना करते तो इतना होता है, इतना के इतना के, ये हो जाता है 41 के। यहाँ से के का मान निकालेंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो के बराबर 3 आ जाएगा। तो वाई क्या है, 6 के है। तो 6 गुना 3 बराबर 18 हो गया। ठीक है, बेसिकली क्या कीजिए कि के मान लीजिए, क्योंकि ये क्या है कि ये एक अनुमानित डाटा है, इसके साथ कुछ लगेगा तो के मान लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, के। ठीक है, एक्स मान ले कि 3 के है, वाई बराबर 6 के है, जेड बराबर 7 के है। कंडीशन दे रखा है कि 5y माइनस एक्स प्लस 2z बराबर 123। तो 5y, वाई का मान कितना है यहाँ पर, 6 के। तो 6 गुना 3 बराबर कितना होगा, 6 गुना 5 बराबर 30 के हो गया। माइनस यहाँ पर देखिए y रखना है, y कितना है भाई, y है 6 के। अरे भैया 6 पंचे 30, उसके बाद क्या है, 2z है, 2z यानी कि 7 दूंगे 14। अरे क्या है यार, बीच में x था ना, तो 3 के, ठीक, तो 3 के, उधर z है प्लस z का मतलब 7 के, तो 7 दुगने हो जाएगा 14। उसके बाद देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में, ये माइनस में, तो दोनों प्लस को जोड़ के इससे घटा दीजिए। तो 30 10 40 44, 44 में 3 घटेगा तो 41। 41 के यहाँ से के का मान निकालेंगे तो ये 41 मेरा नीचे आ जाएगा। 41 को 3 बार पे काट देगा, के का मान हो गया 3। तो 3 आपको पूछ रहा है कि 6 का मान कितना होगा वाई का, तो 6 गुना 3 18। अगर जेड का मान पूछता तो 6 यहाँ 3 गुना करते, 7 3 21 होता। अगर एक्स का मान पूछता तो यहाँ पर 3 गुना करते तो कितना होता, 3 3 9 होता, और उनको जोड़ते तो 123 होता, शायद नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्या है, देखिए
5m प्लस n अनुपात 5m माइनस n बराबर 5:2 है, तो m n का मान बताइए, m और n। देखिए 5m, देखिए यहाँ पर कंडीशन देख लीजिए, 5m ये क्या है, बटे में है, क्या है 5, अरे भैया 5m प्लस n है, 5m प्लस n बटे में कितना है 5m माइनस का n, और ये बराबर दे रखा है 5/2 के, तो m और m का मान पूछ रहा है। देखिए इस तरीके से जब पूछा जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10m प्लस का 2n बराबर 5 पचे कितना हो जाएगा 25m माइनस का 5n। अब क्या कीजिएगा, अब कीजिए, अब 5n को इधर लाइए, m को उधर भेज देंगे, ठीक है। तो 5n माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2n और 5n कितना हो जाएगा 7 गो n होगा बराबर 25 गो m इधर, इधर 10 प्लस में उधर जगह घट जाएगा, यानी कि 15m बचेगा। तो अगर यहाँ पर n है, नीचे आ जाएगा m, m आ जाएगा, ये 15 मेरा ऊपर ही रहेगा, ये रह जाएगा नीचे, तो mn का वैल्यू पूछा गया है, mn, m का मान कितना है, m का मान कितना है, m का मान है 7 और ये है 15, 7 और 15 आपका करेक्ट उत्तर ये नंबर, ठीक है। देख लीजिएगा कि कैसे बना रहे हैं, ठीक है भाई, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अगला सवाल, अगला क्या है कि x y 3 5 है और z w बराबर 2x 5y है, तो x z और y w का मान पूछा गया। देखिए बड़ा सिंपल, बहुत आसान है, थोड़ा सा हेर फेर किया गया है। देखिए x और y का वैल्यू आपको दे रखा है कि 3:5 है, ठीक है, और इन्होंने ये देख रखा है कि z का मान, देखिए z का मान दे रखा है कि z और जो w है वो दे रखा है 2x और 5y दे रखा है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि भैया यार मुझे बताओ कि एक्स जेड कितना होगा और वाई डब्ल्यू कितना होगा, वाई डब्ल्यू कितना होगा, वाई डब्ल्यू कितना होगा। तो देखिए यहाँ से अब जेड और डब्ल्यू का ओरिजिनल मान निकाल लेते हैं, जेड और डब्ल्यू का। देखिए यहाँ पर 2 तो है, एक्स का मान कितना है यहाँ पर 3, तो यानी कि ये हो जाएगा 2 गुना 3 बराबर कितना हो गया 6। यहाँ पर 5y यानी कि 5 गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा 25, यानी कि यहाँ पर ये आया मान जेड का और ये आ गया डब्ल्यू का। अब चाहिए आपको एक्स जेड, एक्स का मान 3 है और जेड का मान यहाँ पर 6, तो 3 गुना 6 बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। उसके बाद वाई डब्ल्यू है, तो वाई का मान यहाँ पर कितना है 5 है और डब्ल्यू का मान हमने यहाँ निकल लिया 25, तो 25 पंचे कितना हो गया 125। कहाँ दिख रहा है आंसर, आंसर 18 125, सी नंबर आपका राइट उत्तर। थोड़ा सा इसमें चाह रहा था कि आप फंसे इसमें, तो फंसने का जरूरत नहीं, ठीक है। दे रखा था एक्स वाई 3:5, जेड और डब्ल्यू दे रखा था 2x 5y, तो एक्स जेड और वाई डब्ल्यू मान पूछ रहा है। एक्स वाई इतना दे रखा है, ये जो कंडीशन 2x है ना, इस x के जगह पर हमने ये x का मान निकाल करके ये z का मान प्रॉपर निकाल दिया। इस 5y के जगह पर हमने 5 रख करके 5 गुना 5, अब हमने क्या किया w का मान प्रॉपर निकाल लिया। अब x z पूछ रहा है, यानी कि x का मान आपको पता है कि 3 है, z का मान 6 है, तो 6 3 18 हो गया, इधर 25 गुना 5 बराबर 125 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से 22वां नंबर सवाल, और आज का शायद ये आखिरी सवाल नहीं है, और 2 सवाल है, 24 सवाल है। देखिए ये सवाल क्या है, 5x माइनस 2y अनुपात x माइनस 2y बराबर 9/17 है, तो कंडीशन है कि 9x, ये इसका मतलब बटे में 13y का मान क्या होगा। यहाँ से x y का मान आपको पता करना होगा, थोड़ा सा टफ है, कुछ नहीं, 5x माइनस का 2y और ये अनुपात है, इनके बटा में x माइनस का 2y, और ये बराबर हो जाएगा किसका 9/17 का। इसको आप सॉल्व करके यहाँ से एक्स वाई का मान रखेंगे, एक्स यहाँ रख देंगे, वाई रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, देखिए 17 पचे हो जाएगा यहाँ पर 85x, ठीक है, माइनस का 17 दुगने हो जाएगा 34y बराबर 9x माइनस का 9 दुगने 18y। आप देखिए क्या कर सकते हैं, बोलिए x को इधर लाइए, तो 85x में 9 को घट जाएगा, तो 5 को घटेगा तो 80, और 4 को घटेगा यानी कि 76x बचेगा, बराबर इधर रहेगा माइनस का 18y और इधर प्लस का माइनस उधर जाएगा तो 34y। अब इसमें घटा लीजिए, इधर तो ये 76x ही रहेगा, इधर क्या रह जाएगा 14 में 8 गया तो कितना बचेगा 6, और 2 में 1 गया तो 1, 16 पॉजिटिव का साइन रहेगा, ठीक है। अब x बाई वाई जब यहाँ पर निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 16 बटे हो जाएगा 76, 16 बटे 76 को अगर डिवाइड करेंगे आप तो 4, देखिए 4 से 1 कट जाएगा 4 बार में, 4 से इसके काट देंगे 4 एकम 4, 3 बचेगा 4 नाम 36, यानी कि देखिए x बराबर 4 और y बराबर 19, तो x बराबर 4 यानी कि ऊपर में 36 आएगा, तो एक ही ऑप्शन है और कोई दिक्कत ही नहीं। कंडीशन क्या है 9x बटे में 13y, तो 9x 9 की जगह पर 4 रखेंगे, बटे 13 की जगह पर कितना रखना पड़ेगा 19 रखना पड़ेगा, तो 9 चौका हो गया 36 और 13 नाम 117 के साथ हाथ में 11, 13 का 13 और 11 होता है 24, ठीक है, 247 राइट उत्तर हो गया। उसी प्रकार से अगला सवाल आपके सामने, AB 5 इतना दे रखा है, 3AB प्लस, ये आपका होमवर्क है, आप इसको हमको करके
कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है भाई, आपका इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में। यहां तक आप आ गए हैं तो इसको जरूर बताइएगा। 2023 का सवाल है, ए के जगह पर ए का मान, बी के जगह पर बी का मान आप निकाल करके बताइएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या है भाई, ये सवाल है अगला, ये एक थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत इजी सवाल है कि 3:5, ठीक है। ऊपर में क्या है, x है और ये नीचे है 75। ये आगे मैं कराऊंगा समानुपात में, तो देख ही लीजिए क्या फर्क पड़ता है। देखिए x का मान फाइंड करना है, तो देखिए ये x का कितना गुना है, तो 3 गुना है, सॉरी यहाँ पर क्षमा चाहेंगे, यहाँ पर देखिए ये 5 का कितना गुना है, 5 का कितना गुना है, तो बोलेंगे 15 गुना है, तो 3 का भी ये सीधा 15 गुना मान हो जाएगा, 15 या 45। अब ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये अगर आप नहीं करना चाहते तो मैं कैसे करूंगा, देखिए आपको क्या चाहिए भाई, देखिए आपको यहां से क्रॉस कर लीजिए, 5x बराबर क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 75 इंटू 3, यहां से x का मान पता करना है आपको, तो 75 इंटू 3 बटे में यहां पर कर लेंगे 15, 15 से यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 5 आएगा ना भाई, नीचे 5 आएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 5 कम 5, 5 पचे 25, 15 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा राइट, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां तक आपने कर लिया है, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, और इसका पूरा का पूरा जो पीपीटी है, मतलब ये जो क्लास नोट्स है, ये टेलीग्राम के अंदर में आपको मिल जाएगा, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज का क्लास आपको कैसा लगा वो जरूर बताइएगा। एक बार जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसको लगे हाथों प्रैक्टिस कर लीजिएगा उस टेलीग्राम के नोट्स से, या फिर आप नोट्स भी बना सकते हैं, तो बाद में कभी भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।